Shiv sir, shall we start the program? Yes, sir. Hello. Okay, sir. Please continue, sir. ओके सर। सो सभी पार्टिसिपेंट एज अ ज्वाइन हो चुके हैं और आज का सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं एज अ कंप्यूटर विजन लाइब्रेरी को बहुत अच्छे से समझने के पहले। इसके पहले आपका जस्ट इंट्रोडक्शन हुआ कंप्यूटर विजन के रिलेटेड। सर माय स्क्रीन आर विजिबल ना? Yes, sir. Your screen is visual, sir. थैंक यू सर। एज अ इसके पहले आपने कंप्यूटर विजन लाइब्रेरी के रिलेटेड कुछ वर्क किया है। जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर विजन। बेसिकली आपने एक नोटबुक में इमेजेस को लोड करके देखा था, यस या नो? Yes, sir. ओके। इमेजेस को लोड करने के रिलेटेड आपके पास कुछ प्रीवियस फंक्शंस रहते हैं। आई एम रीड फंक्शन फॉर रीडिंग एन इमेजेस, यस मैम? Yes, sir. ओके। आई एम शो फंक्शन फॉर जो आपने इमेज रीड किया है उसे शो करने के रिलेटेड। Mhm. ठीक है। एक रिकॉल करना चाहूंगा, सीवीटी फंक्शन क्यों यूज किया जाता है मैम? BGR टू RGB में कन्वर्ट करने के लिए। ओके। बेसिकली प्रॉब्लम एक आ रहा था कि जैसे आप इमेज को लोड कर रहे हो प्रोग्राम में तो वहां पे आपका इमेज एज अ चैनल BGR को ले रहा था। यस, Yes. चैनल जो है आर रेड चैनल और ब्लू चैनल दोनों को स्वाइप कर दे रहा है। Hmm. ओके। बीजीआर कलर आपको आरजीबी या आरजीबी कलर एज अ बीजीआर दिख रहा था। आप सीवीटी कलर का यूज कर सकते हो, फाइन। इसके बाद में आपने इमेज डेटा जनरेटर जनरेटर का जनरेट करने के लिए आपने कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करे थे, लाइक इमेज को लार्ज करना, इमेज को रिसाइज करना, Yes, sir. इमेज, फ्लिप करना। हाँ फ्लिप करना, एज अ एक्स एक्सिस के अलोंग फ्लिप करना, वाई एक्सिस के अलोंग फ्लिप करना एंड हॉरिजॉन्टली फ्लिप करना, यस या नो? Hmm. सो Yes, sir. बेसिकली ये जो आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, फ्लिप करना ऑपरेशन, रिसाइज करना ऑपरेशन, ये जो ऑपरेशन परफॉर्म करके आप क्या कर रहे हो? आप कर रहे हो इमेज डेटा जनरेट। बेसिकली इमेज डेटा जनरेट करने के बाद हो क्या रहा है कि आपके पास एज अ डीप लर्निंग इंजीनियर या एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर आपके पास किसी भी टाइप का इमेज डेटा आता है तो आपको इसके ऊपर एक सिस्टम क्रिएट करना है। सिस्टम व्हाट? कि अगर लीफ का इमेज है तो आप इस पर्टिकुलर लीफ में किस टाइप की डिसीज है इसे आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के लिए इमेज को लोड करना पड़ेगा। Hmm. लोड करने के बाद में इस इमेज के मल्टीपल फॉर्म्स आपको क्रिएट करना है। कैसे? हॉरिजॉन्टली फ्लिप करके, वर्टिकली फ्लिप करके, इमेज का साइज इंक्रीज करके। अगर आप ये सब कर देते हो तो आप क्या कर रहे हो? एक टाइप से एक ही लीफ की इमेज के मल्टीपल फॉर्म्स क्रिएट कर रहे हो, जो इमेज डेटा जनरेटर कहलाता है। क्लियर? Yes, सो sir. जो इमेज बेसिक्स के रिलेटेड आपका फर्स्ट डे ऑफ सेशन रहा कि कंप्यूटर विजन में आप इमेज को कैसे लोड कर रहे हो, कैसे उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, और भी जो बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद में एज अ फ्लिपिंग के रिलेटेड ऑपरेशन, हॉरिजॉन्टल फ्लिप, वर्टिकल फ्लिप, इमेज को रिसाइज करने के बाद। अच्छा ठीक है, एक सिंपल और एक क्वेश्चन। आपकी जब इमेज क्रिएट हो जाती है तो आप उसे सेव कैसे करते हो? जो ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद इमेज क्रिएट हो जाती है तो सेव करने के लिए कोई फंक्शन है क्या? देयर विल बी सम I am फंक्शन और right. व्हाट? I am आई एम right. राइट, यस। आई एम राइट फंक्शन जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, वो जो भी इमेज थी उस इमेज को आप स्टोर कर पाते हो एज अ न्यू फॉर्म ऑफ। क्लियर? सो Yes, इट sir. इज ऑल अबाउट जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर विजन एंड इमेज के ऊपर कुछ इस टाइप के इमेज डेटा जनरेटर के ऑपरेशन आपने परफॉर्म किए थे आपके प्रीवियस सेशन में। आज के सेशन में क्या करना है? आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि आज आप इमेज के ऊपर ड्रॉ करने वाले हो। ठीक है। मैं आपको कंप्यूटर विजन को समझने के लिए एक सिंपल सी अप्रोच बताऊंगा कि आप कंप्यूटर विजन को ऐसा समझिए कि एज अ कभी ना कभी आपने एक इमेज को एडिट तो किया होगा।
एज अ गूगल हम्म, लेंस, गूगल सीट, बहुत सारे सॉफ्टवेयर रहते थे ना जिससे इमेज एडिट होती थी, पिकार्ट या इस टाइप के कुछ सॉफ्टवेयर आपने सुने होंगे, फोटोशॉप, एडोब फोटोशॉप फोटोशॉप। टाइप के सॉफ्टवेयर है ना। सो बेसिकली आप कंप्यूटर विजन का यूज करके कोडिंग के थ्रू फोटोशॉप करने वाले हो। सो इज इट इंटरेस्टिंग और व्हाट, साउंड यस सर। इंटरेस्टिंग, है ना। सो यही चीजें हम करने वाले हैं, कंप्यूटर विजन का यूज करके फोटोशॉप को मिमिक करने का ट्राई करेंगे। फाइन। सो अब सेशन स्टार्ट करते हैं। एज अ डे 8 हमारा सेशन है। इमेज, एक इमेज एज अ 00 puppy.jpg एक इमेज है जिसको आपने एडिट किया था मैम। और एक नेक्स्ट हम्म, इमेज है, ये पपी बैग बैक डॉग बैकपैक करके एक इमेज है जिसमें ये हम्म, एक डॉग है, इसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला है, ठीक है। सो ये आपके पास डेटा है। इस डेटा के रिलेटेड हम क्या करने वाले हैं, हम ड्राइंग के ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। सो कैसे आप, सबसे पहले तो एज अ, कभी भी आप कोड कर रहे हो तो कोड करने का सिंपल सा अप्रोच रखना है कि आप आज 8th डे है तो 8th डे के रिलेटेड आप जितना भी कोड करने वाले हो उसके रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट फाइल्स रहेगी इसी फोल्डर में रखना। इसके बाद में यहाँ पे सिंपली आपको क्या टाइप करना है, जस्ट जुपिटर नोटबुक, जो जुपिटर नोटबुक। जैसे आप जुपिटर नोटबुक अगर टाइप करोगे तो उस पर्टिकुलर पाथ पे आपका जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगा। क्लियर? हेलो? यस सर। ओके। सो अब इस जुपिटर नोटबुक के रिलेट यहाँ पे हम क्या बनाने वाले हैं, सबसे पहले एक नोटबुक यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। नोटबुक क्या रहेगी आपकी, आज ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ड्राइंग के रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक नोटबुक बनाते हैं जिसका नेम दे देते हैं, एक न्यू नोटबुक ऐसे कुछ बनेगी, हम्म, ठीक है। इसे टाइटल दे देते हैं, इमेज पे ड्रॉ कर रहे हो आप, ड्राइंग ऑन इमेज, ओके। टाइटल दे दिया है। अब यहाँ पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, एज अ हेडिंग में मैं हाईलाइट करके लिख देता हूँ। सबसे पहले, सबसे पहली हेडिंग है इमेज पे कैसे ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। इमेज पे ड्रॉ करने के पहले आप मुझे बताइए कि वो इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी जो एग्जैक्टली exactly मुझे सिर्फ ड्राइंग के लिए इम्पोर्टेंट है, बताइए। डॉग बैकपैक। डॉक बैकपैक है जो, वो हमारी इमेज, लेकिन वो हम्म, इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी जो कि ड्रॉ करने के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, हम उसे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट ओके। नम नमपाई एज एनपी। नमपाई क्या है, इमेज को एज अ चैनल्स में स्टोर करने के लिए नमपाई लाइब्रेरी का यूज किया जाता है ना। आज नमपाई लाइब्रेरी का मैं इंपोर्ट किया है ना, अब इसके रिलेटेड एक ऑपरेशन भी परफॉर्म करके बताऊंगा कि आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो कि एग्जैक्टली नमपाई अरे में कैसे चैनल्स के थ्रू आप इमेज बनते हैं। आज हम चलो ठीक है, ड्रॉ करना है ना, नमपाई लाइब्रेरी के थ्रू एक इमेज बनाएंगे मैम आज, ठीक है। तो इंपोर्ट कर लिया नमपाई। नेक्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी फॉर प्लॉटिंग पर्पस, लाइब्रेरी का नेम क्या है, मैट प्लॉटलिब। इंपोर्ट कैसे करते हैं, इंपोर्ट, इंपोर्ट मैट प्लॉटलिब पी बाय, नहीं, डॉट पी बाय प्लॉट पी वाई प्लॉट एज एज पी एल एल टी, टी PLT इज व्हाट, प्लॉट। प्लॉट। एक आपने मैट प्लॉट लिब को बार बार नेम ना करके आपने उसे रीनेम कर दिया है PLT। पी एल टी। तो नेक्स्ट टाइम आप सिर्फ PLT कॉल करोगे और आपको मैट प्लॉट लिब का एक्सटेंशन मिल जाएगा। नेक्स्ट, और क्या एक इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी, आप तो बेसिक कंप्यूटर विजन पढ़ रहे हो तो कंप्यूटर विजन के लिए इंपॉर्टेंट सी लाइब्रेरी वी है टू। CV2। सी वी टू। ओके, सो रन। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम बोल रहा है कि मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट इज नॉट डिफाइंड, बाय
मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot is not defined. Okay, so basically ये मॉड्यूल अगर आपको नहीं मिल रहा है इसका मतलब क्या हुआ मैम? ये मैटप्लॉटलिब के रिलेटेड आपके पास में मॉड्यूल अवेलेबल नहीं होगा, यही प्रॉब्लम है? हम्म ठीक है, तो कैसे इंपोर्ट पहले करते हैं? इंस्टॉल करना पड़ेगा क्या? यस मैम, कैसे इंस्टॉल होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क हम्म इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot। डायरेक्ट पिप इंस्टॉल मैट हाँ मैटप्लॉटलिब। लिब, पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब का आप यूज करके डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं ना? सो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, देन आई जस्ट वांट टू use this matplotlib library, but it is showing same error. सर Okay, so the extension of matplotlib is what? Matplotlib.pyplot, P-L-O-T plot. यस Yes, exactly. So अब यहाँ पे आपका लोड हो रहा है. एक्चुअली सर जो इंपोर्ट किया है मेरे में नेक्स्ट सेल आ गया है, इट मींस ये करेक्ट है ना? यस मैम, हाँ आपके पास में आ गया है ना, करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं था यहाँ पे. matplotlib.pyplot के बाद में pyplot as हाँ plt। PLT, ठीक है, ओके फाइन. सो अब यहाँ पे आपका मैटप्लॉटलिब और जो इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी है वो सभी इंपोर्ट हो चुकी है. देन नेक्स्ट अब क्या करना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि एक numpy अरे के थ्रू भी आप इमेजेस बना सकते हो. चलो ट्राई करते हैं. तो मैं ऑपरेशन क्या परफॉर्म कर रहा हूँ? मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ यहाँ पे कि ड्रॉ कर रहा हूँ एक ब्लैंक इमेज. एक ब्लैंक इमेज ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है. एक ब्लैंक इमेज ड्रॉ करना है, चलो ठीक है. एज अ इमेज की बात करते हैं तो इमेज में कुछ पिक्सल वैल्यू होती है मैम, 0 से लेके 255 तक कुछ पिक्सल वैल्यू होती है, 255। ठीक है. सो 0 इज एक्सटेंड फॉर ब्लैक कलर. एज अ कलर कोड की बात करें, कलर, ठीक है. सो एज अ कलर कोड की बात करें तो इस अगर कोड को मैं ब्लैक पे लेके आ जा रहा हूँ तो आप देखिए RGB की वैल्यू क्या है? जीरो। 0, ठीक है. वहीं पे इसके इसमें चेंजेस करोगे तो आपको आपको कलर मिलते जाएंगे वैसे, ठीक है. सो अगर मुझे सिर्फ एक ब्लैक वॉलपेपर चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा? np.arrays का यूज करके सिर्फ 0 पास कर दूंगा, हम्म ठीक है. ओके, तो इसे ट्राई करके देखते हैं एक बार कैसे करेंगे, बताइए. वैसे एक बिल्ट इन फंक्शन है np.zeros, बिल्ट इन फंक्शन है. कभी भी अगर आपको सिर्फ ब्लैक वॉलपेपर चाहिए हो ना, एज अ एडिटिंग पर्पस, आपके पास इमेज ना हो, तो np.zeros का यूज करके आप एक एरे बना सकते हो 0 साइज का, ठीक है. अभी देखिए इसका शेप क्या दे दूं मैम? समथिंग कुछ ऐसा दे देते हैं, 512, 512. सो 512 एक्स एक्सिस एंड 512 वाई एक्सिस, तो ये आपके पास एरे बन गया, ठीक है. ये एक 2 डायमेंशनल एरे है. हम्म 3 डायमेंशनल बनाना है तो जस्ट एक और चैनल ऐड करके यहाँ पे एक और कोई नंबर। एक नंबर पास करना पड़ेगा. सो शेप क्या है? 512 क्रॉस 512 क्रॉस 3, np.zeros का. ओके फाइन, इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, कोई भी एक वेरिएबल. मैं एक वेरिएबल का यूज कर रहा हूँ ब्लैंक, ब्लैंक वेरिएबल, रन, ठीक है. ओके, सबसे पहले इस ब्लैंक वेरिएबल को प्लॉट करके देख ले, एज अ कॉल करके देख लेते हैं. मैं ब्लैंक को कॉल कर रहा हूँ तो सॉरी, ब्लैंक को अगर मैं कॉल कर रहा हूँ तो ये देखिए क्या मिल रहा है मुझे? सिर्फ जीरोज, हम्म ठीक है. ओके, जीरो में भी पॉइंट की वैल्यू है, यानी कि इसका बाय डिफॉल्ट एक और पैरामीटर होता है. एक सेकंड में इसे पास करके आपको बताता हूँ.
np डॉट इंट 64 डी टाइप। ठीक है, इसके पहले जो मैंने प्लॉट किया था आपने नोटिस किया होगा कि पॉइंट के बाद में कुछ जीरो के बाद में कुछ पॉइंट आ रहे थे। ठीक है, सो बाय डिफॉल्ट वो जीरो एज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कंसीडर हो रहा था, लेकिन मुझे प्योर जीरो चाहिए था। ठीक है, तो मैंने numpy अरे में पास करते टाइम ही डी टाइप इक्वल टू क्या दे दिया है, इंटीजर। जी सर। ठीक है, सो बेसिकली इंटीजर 64 बिट ऐसा कंसीडर किया जाता है, 64 बिट 32 बिट, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जस्ट अगर इंटीजर नंबर चाहिए हो तो आपको ऐसा बताना पड़ेगा एज अ numpy अरे को कि ये इंटीजर नंबर है। सो फिर से रिकॉल करते हैं, आप क्या बना रहे हो, एक जीरो मैट्रिक्स एरे बना रहे हो, तो आप क्या लिख रहे हो, np डॉट जीरोस। ठीक है, और इस जीरो में क्या पास कर रहे हो, सबसे पहला पैरामीटर शेप शेप। शेप में भी सबसे पहला पैरामीटर एज अ एक्स एक्सिस, एक्सिस वाई। वाई एक्सिस एंड चैनल्स। ठीक है, और इस डेटा टाइप को बाय डिफॉल्ट आप इंटीजर बनाना चाह रहे हो, तो यहाँ पे पास कर दिया डेटा टाइप इक्वल टू इंटीजर। ठीक है, ओके, सो इसे आपने जैसे प्लॉट किया, आपके पास में ये आ गया, इसका एक और बिल्ट इन फंक्शन डॉट शेप। शेप का यूज करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, शेप बता देगा, ये देखिए। शेप बता दो। वेरी गुड, क्लियर, ओके। चलो, अब आपने एक numpy अरे बना लिया है, तो ड्रॉ कैसे करेंगे, ड्रॉ तो कर लिया है, चलो शो कैसे करेंगे आप इसे बताइए। आई एम शो। सो बिल्ट इन फंक्शन क्या है, आई एम शो बिल्ट इन फंक्शन, इसका यूज करने वाले हैं, जिसके थ्रू ये जो अभी बना हुआ है इसे शो करने वाले हैं। कैसे शो करेंगे मैम, ऐसा कोड याद आ रहा है, शो करने के लिए आप मैटप्लॉटलिब सीवी का यूज, हाँ CV2 और मैटप्लॉटलिब शो करना है, शो करना है ना, प्लॉट करना है ना। सो करना है, आपको इसलिए कोड, PLT वेरी गुड, PLT डॉट डॉट आई आई एम एम शो, शो वेरी गुड। आई एम शो में आप क्या पास कर दोगे, ब्लैंक। ये वेरिएबल आप पास कर दोगे एज इट इज। ठीक है, इसे मैं रन कर रहा हूँ और आप देखिए आपको क्या मिल गया, एक ब्लैंक वॉलपेपर मिल गया। सो आपने कभी सोचा था कि numpy अरे से आप ब्लैक वॉलपेपर बना पा रहे हो। एग्जैक्टली आप क्लियर हुआ कि numpy अरे ही सब चीज़ों के रिलेटेड रिप्रेजेंट कर रहा है, एज अ डेटा के तीन चैनल है, RGB चैनल, और तीनों चैनल में अगर आप ब्लैक प्लॉट करना चाहते हो तो तीनों चैनल में जीरो पास कर दीजिए सिंपली। क्लियर, यस सर। ओके। सो अब नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट क्या है आपके पास में, कि ये जो इमेज आपने प्लॉट कर दी है, इसके ऊपर आप कुछ ड्रॉ करके देखते हैं। तो ड्राइंग के रिलेटेड मैं आप स्टार्ट कर रहा हूँ, कुछ शेप वगैरह ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, तो शेप में सबसे पहला शेप एज अ ड्रॉ करते हैं इमेज के ऊपर, रेक्टेंगल। ठीक है, ये जो चलो ये इमेज थी, ये जो ब्लैक वॉलपेपर है ना, ब्लैक वॉलपेपर, इसके ऊपर ही ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं। ठीक है, अलग से कोई इमेज लोड नहीं करते, इसके रिलेटेड मैं आपको बाद में एक असाइनमेंट दे दूंगा जिसमें आप इमेज लोड कर रहे हो और उस लोडेड इमेज के ऊपर आप ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, सो अभी जस्ट ये जो ब्लैक वॉलपेपर है इसके ऊपर ही रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ कर रहे हो आप, रेक्टेंगल। ठीक है, ओके, रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, कैसे ड्रॉ करेंगे, एग्जैक्टली CV2 के अंदर में एक फंक्शन है, डॉट CV2 डॉट रेक्टेंगल, दिखा आपको, CV2 डॉट रेक्टेंगल एक बिल्ट इन फंक्शन है, इसका यूज करेंगे। लेकिन मेरे में नहीं आया सर। मैम आप सिर्फ नीचे ऐसा कीजिए CV2 डॉट लिखने के बाद
टाइप कीजिए और टैब इंसर्ट कीजिए। क्या वो नेट के ऊपर डिपेंड करता है? ये जो ऑटो सजेशन आ रहा है ना, ये ऑटो हाँ हाँ सजेशन। आ गया। ओके, सो आप क्या कर रहे हो, रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हो। इस रेक्टेंगल को आपने ले लिया, रेक्टेंगल फंक्शन आ गया। राउंड ब्रैकेट का यूज करके आप रेक्टेंगल के रिलेटेड पैरामीटर पास करोगे। तो सबसे पहला पैरामीटर शिफ्ट टैब में दबा रहा हूँ, शिफ्ट टैब आप भी ट्राई कीजिए। शिफ्ट टैब जैसे आप प्रेस करते हो ना मैम, तो ये सजेशन आने लग जाता है कि ये फंक्शन क्या क्या पैरामीटर ले रहा है। ये देखिए, तो ये फंक्शन एज अ पैरामीटर में क्या ले रहा है सबसे पहले, IMG इमेज PT1 इमेज। ठीक है, इमेज, PT1, PT2, कलर और थिकनेस, ये एज अ थिकनेस। जो 5 पैरामीटर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली ये पांचों पैरामीटर के रिलेटेड 1 बाय 1 प्लॉट करना है। तो मैं ये पूरे पांचों पैरामीटर एज इट इज कॉपी कर दे रहा हूँ और यहाँ पे आके इस पांचों पैरामीटर को पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, शिफ्ट टैब मैम, सिंपल। ठीक है, अब ये पांचों यस। पैरामीटर के रिलेटेड हमें वैल्यू देनी है। तो सबसे पहली वैल्यू एज अ इमेज, इमेज का नेम क्या है आपका, ब्लैंक। ठीक है, तो आप डायरेक्ट असाइन भी कर सकते हो, ऐसे ब्लैंक असाइन कर दीजिए, या डायरेक्ट आप ऐसा लिख दीजिए कि ब्लैंक, ब्लैंक इमेज। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पैरामीटर PT1। मैम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। सो रेक्टेंगल बेसिकली जब आप ड्रॉ कर रहे हो रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल को ड्रॉ करते टाइम आपको कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। कैसे पॉइंट्स पे ध्यान देना पड़ेगा, एक सिंपल, अगर मैं इस रेक्टेंगल की बात कर रहा हूँ, तो ये जो रेक्टेंगल ड्रॉ हुआ है इसमें एक PT1 पॉइंट है एंड दूसरा पॉइंट क्या है, PT2 पॉइंट है। तो PT1 और PT2 पॉइंट क्या है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंड बॉटम राइट कॉर्नर। क्लियर? टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंड बॉटम राइट कॉर्नर। तो रेक्टेंगल फंक्शन बेसिकली आपसे इमेज लेता है, इमेज यानी एज अ बैकग्राउंड में क्या इमेज चाहिए वो लेता है। इसके बाद में ये रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट लेता है, PT1 एंड PT2, टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंड बॉटम राइट कॉर्नर। क्लियर? सो पास करते हैं, बताइए PT1 टॉप लेफ्ट कॉर्नर, आप रेक्टेंगल कहाँ पे ड्रॉ करना चाह रहे हो। मैं सेंटर वैल्यू ले लेता हूँ। याद है आपको 12 क्रॉस 1, 12 नहीं, 512 क्रॉस 512 का इमेज है, तो मैं 250 ले लेता हूँ PT1। ये देखिए, 250 क्रॉस 250, यानी आपने पहला पॉइंट एज इट इज यहाँ पे ये कुछ ले लिया है 250, ये यहाँ पे एक पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ? ओके, यस सर। इसके बाद में एज अ PT2 आपको पास करना है। PT2 में सिंपल आप ये भी पॉइंट ले, PT2 के लिए मैं ले ले रहा हूँ 400 क्रॉस 400, ये दिख रहा है ये वाला PT2 पॉइंट। तो PT1 ये पॉइंट है 250 क्रॉस 250, एंड PT2 क्या है 400 क्रॉस 400। तो बताइए PT2 के पॉइंट क्या ले ले रहा हूँ मैं, 400 क्रॉस 400। क्लियर? यस सर। ओके, ठीक है, अब बात करते हैं कलर की। ये दोनों पैरामीटर क्लियर हो गया ना मैम। टॉप लेफ्ट कॉर्नर क्या यस होता सर। है, बॉटम राइट कॉर्नर क्या होता है। नेक्स्ट बॉटम पैरामीटर लेफ्ट को। एज अ कलर पास करना है। तो कलर आपके पास RGB 3 चैनल्स हैं। ठीक है, हमें किस टाइप का कलर चाहिए, हम आ रहे हैं कलर पिकर पे, कलर पिकर पे आ रहे हैं, और एज अ जो कलर हमें पसंद है हम उस कलर का बनाएंगे। तो ठीक है, ये अगर मुझे ये कलर पसंद है तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये RGB वैल्यू को कॉपी करने वाला हूँ, ये दिख रहा है, ये RGB वैल्यू को कॉपी 62। करने वाला हूँ और सिंपली यहाँ पे आके कलर में पास कर दूंगा। ये देखिए, क्लियर? ओके, बात करते हैं आपका रेक्टेंगल जब ड्रॉ हो रहा है
तो आपको रेक्टेंगल के रिलेटेड चीज़ें क्लियर हो रही कि इसमें कुछ ऐसा थिकनेस है। ये देखिए थिकनेस कितना आपको वाइड एंड कितना बड़ा आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। क्लियर? ये इसका थिकनेस, थिकनेस का मतलब क्या, रेक्टेंगल में ये जो आप यूज़ कर रहे हो ना ड्रॉ करने के लिए, ये कितना थिकनेस का है। तो एज अ थिकनेस में मैं पास कर दे रहा हूँ कुछ थिकनेस वैल्यू, मे बी पॉजिटिव में कुछ 4 थिकनेस का। क्लियर? ओके। ठीक है। ये करने के बाद होगा क्या, ये करने के बाद आपका एक इमेज, ये जो ब्लैंक इमेज है इसके ऊपर रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। यस या नो? यस ये सर। देखिए मैंने इसे रन किया तो ये देखिए मुझे आउटपुट में ये कुछ वैल्यूज मिली है और इसके ऊपर रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया है। अब बताइए ये जो रेक्टेंगल ड्रॉ हुआ है किसके ऊपर रेक्टेंगल ड्रॉ हुआ है, ब्लैंक के ऊपर। मुझे क्या ब्लैंक करना, के ऊपर। हाँ ब्लैंक के अभी ब्लैंक को मुझे क्या करना है, शो। शो। वेरी गुड। शो कैसे करेंगे, ब्लैंक। आई एम शो plt डॉट आई एम शो फंक्शन, और इसमें क्या पास कर ब्लैंक। दोगे, ब्लैंक। ये देखिए क्लियर हुआ मैम? यस। ओके। सो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, इस टाइप से आप अपना एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। रेक्टेंगल ड्रॉ करते टाइम एक और पैरामीटर रहता है जिसे हम ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे ट्राई करवाऊंगा। अगर ये ब्लैंक रेक्टेंगल है, ये देखिए आपका सिर्फ एक ये ब्लैंक रेक्टेंगल ड्रॉ हुआ है। अगर मुझे यही रेक्टेंगल एज अ ऐसा चाहिए था कि फिल्ड रहे, यानी जो वैल्यू है फिल्ड रेक्टेंगल एज अ बॉक्स टाइप से ये प्लॉट हो जाए, तो कैसे करेंगे, उसे ट्राई करते हैं ना। फिल्ड रेक्टेंगल को ड्रॉ कर रहे हैं तो एज इट इज जो इमेज थी उसी इमेज के ऊपर मैं फील्ड वाला ट्राई करना है। तो सबसे पहले इमेज को रीलोड करना पड़ेगा। ये इमेज रीलोड नहीं, ये देखिए आई एम शो, ये CV2 का एक प्रॉब्लम रहता है कि ये ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद भी ये इसमें परमानेंट चेंजेस हो गए। दिख रहा है? ओके। अभी मुझे इसे ब्लैंक करना है तो वापस मुझे लोड करना पड़ेगा। यहाँ पे लोड कर दिया है, यहाँ पे भी लोड कर दिया है। ठीक है, अब अगर मैं ब्लैंक इमेज को पास कर रहा हूँ, ये देखिए अब इरेज हो गया डेटा। क्लियर? ओके। सो अभी आपने जो ड्रॉ किया था इसमें ब्लैंक रेक्टेंगल बना था सर हमें। कैसे इरेज हुआ फिर से एक मैम बार आप इरेज वापस कैसे हुआ? numpy डॉट जीरोस का यूज करके वापस इसे लोड करना पड़ेगा पूरे डेटा को। ओके, ये जो ऊपर कोडिंग है इसको वापस सेल में पेस्ट यस मैम। करना होगा नीचे के सेल में? कॉपी पेस्ट नहीं करना है ओके। मैम, ऊपर जाके आप रन कर लीजिए वापस। ठीक है। ओके। देन आप अगर इसे प्लॉट कर रहे हो तो ये आपको दिख रहा है। अब देखिए मैं आपको जैसे बात कर रहा था कि एक तो ब्लैंक रेक्टेंगल होता है और एक फिल रेक्टेंगल होता है। तो फिल रेक्टेंगल अगर आपको ड्रॉ करना है ना, तो ब्लैंक रेक्टेंगल में आप क्या पॉजिटिव वैल्यू पास कर रहे थे, थिकनेस एज अ पॉजिटिव पास कर रहे थे। हेलो? सिर्फ फोर। आपने यस। एक भी अगर नेगेटिव वैल्यू पास कर दी, ये 4 क्या आ गया, अगर -1 लिख दिया तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा फील्ड रेक्टेंगल। ये देखिए अभी पहले वाला आउटपुट है ये। अभी मैं इसे रन कर रहा हूँ, ये देखिए। सो एज अ पॉजिटिव वैल्यू में आप कितनी रेंज है इसमें भी, ऐसा नहीं है कि बहुत बढ़ा के लिख दिया। 1 से लेके 5 तक की रेंज है और माइनस में भी 1 से लेके 5 तक की आप वैल्यू पास कर सकते हो। क्लियर? ओके। सो कभी भी आपको आउटपुट एज अ फील्ड चाहिए तो आप क्या पास करोगे, माइनस वैल्यू, थिकनेस में एज अ माइनस वैल्यू पास कर दोगे। रेक्टेंगल अच्छे से क्लियर हो गया? यस सर। सर एक मिनट आप लास्ट में जाइए जो फील्ड वाला बनाया हुआ है। फील्ड वाला ये लीजिए। हाँ। फील्ड एज अ हाँ आउटपुट में क्या इसके मिल, बाद से। हाँ 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 बोलिए आप बोलिए। लास्ट में इस हाँ इसके लास्ट में आप जाइए जहाँ फील्ड वाला हुआ है। यस मैम।
हाँ, इसके नीचे अब हमको ब्लैंक चाहिए जो स्टार्टिंग में था, तो फिर ये कैसे किया था? देखिए, अगर आपको यहीं पे इसके रिलेटेड वापस ब्लैंक चाहिए तो आपको क्या करना हम्म, पड़ेगा? सबसे पहले तो इमेज को वापस लोड करना पड़ेगा, ब्लैंक करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो दो ऑप्शन है, या तो आप ब्लैंक कीजिए इमेज को, या तो जो अभी एग्जिस्टिंग इमेज है इसमें ही वापस एक दूसरी पोजीशन पे, मे बी 100 और ये पर्टिकुलर पोजीशन पे हम दूसरा एक ब्लैंक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है मैम, कैसे करेंगे? हम्म, सबसे पहले आपको कोड करना है cv2 डॉट cv2 डॉट रेक्टेंगल बिल्ट इन फंक्शन, आपने प्लॉट कर दिया। हम्म, इमेज क्या है आपकी? ब्लैंक इमेज है, कॉमा pt1 पॉइंट क्या है? pt1 पॉइंट मैं अभी ले रहा हूँ 100 × 100, ये दिख रहा है मैम, ये वाला हम्म, पॉइंट pt1 एज अ 100 × 100। बताइए, pt2 पॉइंट ले रहा हूँ मैं 200 × 200, ये दिख रहा है यहाँ पे, हम्म, ये वाला पॉइंट pt2 एज अ 200 × 200। फाइन, pt1 pt2 आपके पास दो पॉइंट आ गए। नेक्स्ट नेक्स्ट पैरामीटर क्या रहता है मैम? कलर। कलर। कलर आपको किस कलर का चाहिए? आप कलर पिकल पे जाके जिस भी कलर का आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है उसका कलर आप चूज कर लीजिए। जैसे अगर मुझे ये डार्क रेड चाहिए तो मैं ये वाली वैल्यू ले रहा हूँ। ठीक है, हम्म, डार्क रेड अगर चाहिए तो मैं ये वाली वैल्यू ले रहा हूँ, यहाँ पे पास कर दूंगा ये वैल्यू। हम्म, ठीक है, कॉमा थिकनेस, जब बात आती है थिकनेस की तो थिकनेस के रिलेटेड आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको ब्लैंक चाहिए तो ब्लैंक के रिलेटेड आप कितना 1 से लेके 5 के बीच में कितना थिकनेस का चाहते हो? तो हम एज अ चाहते हैं 5 थिकनेस का। ठीक है, तो एज अ 5 पास करना पड़ेगा और इसे रन कर दिया। ठीक है, ये जो भी आउटपुट आएगा इसे हमें प्लॉट करना है। बताइए कैसे प्लॉट होता है? आई एम PLT डॉट आई एम शो में क्या पास कर दोगे आप? ब्लैंक। ब्लैंक। ये देखिए, क्लियर? हेलो? यस सर। ओके, सो अब क्लियर हो गया मैम कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कैसे रेक्टेंगल ड्रॉ कर पा रहे हो आप? यस। ओके, अब चल, इसके बाद, हाँ, इसके बाद ये दोनों रेक्टेंगल ड्रॉ हो गए। यस मैम, एक तो ब्लैंक हो गया और एक फिल्ड हो गया। तो फिल्ड अगर आपको ड्रॉ करना है तो आपको माइनस कुछ वैल्यूज पास और करनी पड़ेगी और ब्लैंक कर। यस मैम, हेलो? हेलो। हाँ यस मैम, यस सर, जो पीछे का ब्लैक कलर का जो बैकग्राउंड है, जो ब्लैंक है, उस पे अगर हमें वापस से ब्लैंक लेके आना है तो ऊपर ले जाके क्या करना होता है? ऊंचे ऊपर लेके जाना पड़ेगा आपको यहाँ पे कोड को, हम्म, और यहाँ पे जो एक np.0 के रिलेटेड आपने असाइन किया था ना, इसे वापस रन कर हम्म, दीजिए। ठीक है, आप इसे जैसे वापस रन कर दोगे तो ये आपका वापस ब्लैंक बन जाएगा। ये देखिए मैंने क्या किया है, सिर्फ इसे वापस रन कर दिया, और रन करने के बाद में मैं अगर यहाँ पे आ रहा हूँ और इसे plt.im शो कर रहा हूँ तो ये देखिए ब्लैंक हो गया। ओके। क्लियर है? यस सर। ओके, चलो अब रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट एज अ सर्कल ड्रॉ करके देखते हैं। सो सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे आप आपकी इमेज पे, इसे देखते हैं। तो सर्कल के रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट्स रहेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे, इसे जस्ट हम समझते हैं। अब बताइए बिल्ट इन फंक्शन क्या होगा? cv2 डॉट रेक्टेंगल के लिए रेक्टेंगल था तो यहाँ पे क्या होगा? सर्कल। बस, cv2 डॉट रेक्टेंगल के लिए बिल्ट इन फंक्शन cv2 में रेक्टेंगल है और सर्कल के लिए बिल्ट इन फंक्शन सर्कल है। सर्कल। ठीक है, शिफ्ट टैब दबाने के बाद में मुझे ये कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं। ठीक है,
कि ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको पास करने पड़ेंगे अगर आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो मैं ये पॉइंट को कॉपी कर ले रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट एज अ इमेज। इमेज का नेम क्या है मैम आपकी? ब्लैंक। ब्लैंक। ठीक है, सर्कल की जब भी बात करते हैं ना तो वहां पे आता है सेंट्रॉइड। एक अगर सर्कल ड्रॉ करना है तो आपके पास में एक सेंटर वैल्यू होना चाहिए। आपने सर्कल के रिलेटेड चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होगी कि एक सेंटर वैल्यू अगर पता है और रेडियस पता है तो आप एक पूरा सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। तो सेंटर वैल्यू के लिए आप यहाँ पे पॉइंट पास करना पड़ेगा। तो सेंटर वैल्यू एज अ मैं सेंटर वैल्यू यही ले लेता हूँ, 250 क्रॉस 250, 250 क्रॉस 250। क्लियर? यस। सेंटर वैल्यू। नेक्स्ट पैरामीटर एज अ रेडियस। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें चल रही है ना मैम, एज अ पिक्सल वैल्यू चल रही है। पिक्सल वैल्यू बोल रहा हूँ, एज अ पॉइंट चल रही है। तो आपने 250 क्रॉस 250 का एक सर्कल बना लिया है। अब आपको कितने रेडियस का सर्कल बनाना है? तो एज अ मैं यहाँ पे हूँ, मुझे कितने रेडियस का बनाना है? मे बी 100 रेडियस का ले लेते हैं या 200 रेडियस का ले लेते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक पूरा का पूरा सर्कल बन जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो रेडियस में आप जैसे नंबर पास करोगे उतने रेडियस का बन जाएगा। क्लियर? यस सर। ठीक है, इसके बाद में आपको नेक्स्ट पैरामीटर एज अ क्या पास करना पड़ेगा? कलर। कलर। ठीक है, तो कलर तो आप वहां से कलर पिकल से भी डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको कोई पर्टिकुलर कलर चाहिए हो तो। अदरवाइज ये ब्लैक है तो मुझे अगर वाइट कलर चाहिए तो बताइए वाइट कलर के लिए मुझे क्या पास करना पड़ेगा? ब्लैक। 250 वेरी गुड, है अच्छा ना? अगर ब्लैक कलर चाहिए रहता तो 000 जीरो। आरजीबी की वैल्यू पास कर देते हो। अगर वाइट चाहिए तो 255 क्रॉस 255 क्रॉस 255 ये पास कर दिया आपने। आरजीबी तीनों चैनल की वैल्यू। ठीक है, एज अ थिकनेस, कितने थिकनेस का आपको सर्कल बनाना है? तो आपको अगर बनाना है 5 थिकनेस का सर्कल, इसे आपने प्लॉट कर दिया। ठीक है, ये जो ब्लैंक इमेज थी वो चेंजेस हो गए हैं। ब्लैंक इमेज को अगर आपको देखना है तो कैसे होगा? ELT डॉट आई एम श्योर। आई एम शो ऑफ व्हाट? ब्लैंक। ये देखिए। ओके। ओके, सिंपल सा एक और क्वेश्चन आपसे कि अगर ये जो ब्लैंक इमेज बनी, ब्लैंक सर्कल आपने ड्रॉ किया है, इसे अगर मुझे फिल्ड करना है एक छोटे रेडियस का सर्कल, इस सर्कल के इनसाइड में एक और अगर मुझे सर्कल ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे? सर्कल के डबल ब्रैकेट लगा के और वैल्यू लगानी होगी। नो मैम, अभी जस्ट आपने इस इमेज के ऊपर सर्कल ड्रॉ कर लिया है। मैं चाह रहा हूँ कि इसकी सेंटर वैल्यू पे एक और सर्कल ड्रॉ हो जाए और वो सर्कल फिल्ड हो। ये तो ब्लैंक है, वो फिल्ड सर्कल हो। कैसे करेंगे? फील्ड तो फिर माइनस में जाएगी वैल्यू यस, थिकनेस की। यस, यस मैम, और एग्जैक्टली। फिर CV2 से डॉट सर्कल ड्रॉ। CV2 डॉट सर्कल, सर्कल में आप क्या पास कर रहे हो? सबसे पहले आपकी इमेज, कॉमा, सेंटर वैल्यू। सेंटर वैल्यू क्या है आपकी? एज अ 255 क्रॉस 255 है। ओके, कॉमा, रेडियस। रेडियस रेडियस कितने रेडियस का? वो रेडियस 100 रेडियस का 100 लिया था का शायद इतना मैंने। कम का लेते हैं। हाँ, तो कम का लेना पड़ेगा। तो एज अ मैं 50 का ले लेता हूँ। ठीक है, 50 रेडियस। ठीक है, 50 रेडियस के बाद में आपको क्या पास करना पड़ेगा? कलर पास करना है। कलर एज अ अगर मुझे ग्रीन कलर पास करना रहेगा तो क्या करूँगा? RGB 3 वैल्यू होती है। अगर मुझे सिर्फ ग्रीन पास करना है तो किस चैनल को चेंज करना पड़ेगा? सेंटर वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सो R के रिलेटेड मैं 0 पास कर दे रहा हूँ, G के रिलेटेड 250 पास कर दे रहा हूँ और B के रिलेटेड 0 पास कर दे रहा हूँ। क्लियर मैम? हम्म, एंड लास्ट पैरामीटर एज अ
thickness. एज अ थिकनेस। थिकनेस में आपको क्या पास करना है? कोई भी नेगेटिव वैल्यू, -1 कोई भी नेगेटिव वैल्यू एज अ -2 पास कर दिया। और यहीं पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, plt डॉट आई एम शो ऑफ व्हाट, ब्लैंक। blank. ओके, अगर मैं इसे रन कर रहा हूँ तो ये देखिए, फाइन। हम्म, सो आप फील्ड सर्कल और होल सर्कल, जस्ट वो थिकनेस की वैल्यू ही रहती है कि माइनस और प्लस के थ्रू आप ये चीज़ें कर सकते हो। क्लियर हो गया? yes sir. ओके, ठीक है। नेक्स्ट प्लॉट करते हैं। नेक्स्ट आप क्या प्लॉट कर रहे हो? सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, अब क्या बच गया है ड्रॉ करने के लिए? तो लाइन बच गई है। एज अ लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे ये बताइए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिर्फ लाइन, लाइंस को ड्रॉ करके देखते हैं। Sir, you are not audible. अच्छा, एक सेकेंड। Yes sir. हेलो, अब आपके पास। नाउ आई एम ऑडिबल ना? Yes. ओके। सो एग्जैक्टली अगर आपको लाइन ड्रॉ करना है तो क्या होगा बिल्ट इन फंक्शन? Dot line. cv2 डॉट CV2 लाइन। dot line. यस मैम। सो बेसिकली बहुत ही इजी फंक्शन है cv2 के। सर्कल ड्रॉ करना है तो डॉट सर्कल, रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो रेक्टेंगल, एंड लाइन ड्रॉ करने के लिए डॉट लाइन। CV2 dot ठीक है। line. शिफ्ट और टैब को एक साथ दबाऊंगा तो ये मुझे कुछ पैरामीटर बता देंगे जो कि लाइन के रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। मैं पैरामीटर को एज इट इज कॉपी कर दूंगा और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। सबसे पहला पैरामीटर एज अ इमेज। इमेज क्या है? Blank. ब्लैंक। ठीक है। pt1। चलो, लाइन ड्रॉ PT. करना है, कहाँ से लेके कहाँ तक लाइन ड्रॉ करना है ये आप बताइए कि कहाँ लाइन ड्रॉ करना है। 250 to 200 ऐसा कुछ साइड में कर देते। ओके, 250 टू 200 अगर आप ड्रॉ करोगे तो वो कैसे यहाँ पे दिखेगा ही नहीं मैम, क्योंकि 250 ये है और दूसरा पॉइंट अगर 200 अगर आप पास करोगे तो इसके कलर में ही आ जाएगा। थोड़ा सा बड़ी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ओके, सर्कल के अंदर ड्रॉ करना नहीं, है, ऐसा कुछ बेस नहीं है, में। कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। चलो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ये जो सर्कल बना हुआ है, सबसे पहले इजी वे में इस सर्कल को कट करते हुए एक लाइन ड्रॉ हो जाए। ओके, ठीक है। सो सिंपल है। एक तो ब्लैंक, pt1 पॉइंट क्या रहता है? टॉप लेफ्ट कॉर्नर, बताइए टॉप क्या पास लेफ्ट करूंगा? 0 वेरी 0 गुड, 0,0। ठीक है। pt2 बॉटम राइट कॉर्नर, बताइए क्या पास करूंगा? 500 500 500 क्रॉस 500, 512 है ना? सो ठीक है, नियर अबाउट 500 एंड 500 ही ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 500 क्रॉस 500। ठीक है। कलर किस कलर का चाहिए ये आपके ऊपर है कि आप किस कलर का बनाना चाह रहे हो। तो कलर पिकर पे आते हैं, किसी भी कलर का एक, रेड कलर। रेड कलर। सो रेड कलर का अगर आपको बनाना है तो एग्जैक्टली कलर पिकर पे आने की नीड भी नहीं लगेगी। आप सिंपली यहाँ पे बता सकते हो कि RGB 3 चैनल्स है, तो R किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? रेड को। तो रेड। पहली वैल्यू एज अगर आपने मैक्सिमम दे दी 255 तो ये रेड कलर है। बाकी वैल्यू आपको क्या देनी पड़ेगी? 0 0। ठीक है। थिकनेस कितना? मे बी 5 थिकनेस का बनाना है। ओके। एंड एट द एंड में आप क्या पास कर रहे हो? PLT dot I'm show blank. plt डॉट आई एम शो
आई एम शो में आप क्या पास कर दोगे? ब्लैंक। ब्लैंक। फाइन। ये देखिए, क्लियर। एज अ ब्लैंक इमेज कैसे ड्रॉ हो रही है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। फाइन। नेक्स्ट, अगर एज अ असाइनमेंट की बात करूं, मैं चाह रहा हूं कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक और एक लाइन ड्रॉ हो जाए। कैसे ड्रॉ होगी? हेलो। यस सर। यस मैम। अगर इस टाइप से एक और मुझे लाइन ड्रॉ करनी है सेम रेड कलर की, नहीं रेड नहीं, इस बार ब्लू कलर की ड्रॉ करना है, तो बताइए कैसे ड्रॉ होगा? PT1 और PT2 में चेंज करना होगा। यस एग्जैक्टली, PT1 और PT2 में ही चेंज करना है, तो CV2 डॉट डॉट ऑफ व्हाट, लाइन। हम्म, इस लाइन में सबसे पहला पैरामीटर ऐसा आपको क्या पास करना पड़ेगा? इमेज, कॉमा, नेक्स्ट पैरामीटर PT1। PT1। ठीक है, PT1 में लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ करनी है। व्हाट अबाउट अदर, एक सेकेंड है ना, कनक मैम एक सेकेंड आप रुकिए। बाकी सब लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो। स्वतंत्र सर। हेलो। स्वतंत्र सर, कुछ वॉइस में प्रॉब्लम आ रहा है क्या बाकी? हेलो। मैम वॉइस में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या? नो सर, क्लियर है। ओके ओके बस फाइन। एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे होगे तो सबको बोर लग रहा होगा। ओके। आई थिंक। हाँ नहीं, वो प्रॉब्लम ये है ना कि साथ में अगर एक्सपेरिमेंट करते गए ना तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। कोई यस। प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट सेशन से या अभी के सेशन में भी बहुत सारी चीज़ें रिमेनिंग है। मैं अभी ग्रुप पे इमेज दे देता हूँ। उस नेक्स्ट इमेज पे जब हम असाइनमेंट करेंगे ना तो आप लोग भी साथ में एक्सपेरिमेंट करते जाइए, तो आप लोगों को भी इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है। सो यस। ओके। ठीक है मैम। अगर मुझे यहाँ से ऐसे एक लाइन ड्रॉ करना है तो सबसे पहला पॉइंट PT1 में क्या पास करना पड़ेगा? PT1 में -0। मैम -0 कैसे? ओके। एग्जैक्टली हाँ। टॉप वैल्यू है ये यहाँ, ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंड बॉटम राइट। सो टॉप लेफ्ट के लिए मैं ये कंसिडर कर सकता हूँ। 500। नो नो मैम, ये यहाँ से स्टार्ट होगा तो पहली वैल्यू एज अ कुछ एक्स एक्सिस की जाने वाली है और दूसरी वैल्यू वाई एक्सिस की जाने वाली है। मैं देखो ये बोल रहा हूँ, पहली वैल्यू एज अ एक्स एक्सिस ये बनेगा पॉइंट एक्स कॉमा वाई, 512 कॉमा 0, 512 कॉमा 0। समझ आया? एक्स एक्सिस की पहली वैल्यू कॉमा वाई एक्सिस की वैल्यू, सो 512 कॉमा 0, तो PT1 आपको फाइंड हो गया। ओके। ओके। ठीक है। अगर आपको बॉटम यहाँ तक ही ड्रॉ करना है तो आप यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट क्या है? सेंटर वैल्यू। 250। यस। अप्रॉक्स। PT2 क्या रहेगा? 255 कॉमा 255। क्लियर? ओके। लास्ट पैरामीटर, कलर। कलर क्या है? RGB। मुझे ब्लू के रिलेटेड ब्लू। अगर ड्रॉ करना, हाँ तो क्या पास करना पड़ेगा?
0 00255 255। ठीक है। थिकनेस, 4 थिकनेस के रिलेटेड, पॉजिटिव थिकनेस आपको कुछ पॉजिटिव नंबर पास करना पड़ेगा, तो मे बी थिकनेस आप 5 पैरामीटर की थिकनेस पास कर दीजिए। और फिर ये जो भी आउटपुट आ रहा है इसे क्या करना पड़ेगा, plt डॉट आई एम शो, आई एम शो ऑफ व्हाट, ब्लैंक। ओके। कुछ एरर आई है, और एरर आई है लाइन के रिलेटेड, आपने किसी पैरामीटर में प्रॉब्लम किया है। सो थिकनेस इज ओके, इज इनवैलिड, थिकनेस था ये। थिकनेस। ठीक है मैम। हेलो। यस सर मेरे में भी सर नेम एरर है हाँ PT1 मैम, वो में PT1 यस। इज नॉट डिफाइंड सो 81 आपने किस में पास किया था बेसिकली? कल PT1 PT1 में आपने 81 पास किया। 81 यानी कि ये एक्स एक्सिस में आपने 81 पास किया है। नो सर 81 नहीं PT1 लिखा हुआ है कि कुछ नेम एरर PT1 इज नॉट डिफाइंड PT1 ये देखिए इस टाइप से पास करना पड़ेगा, स्मॉल लेटर में PT1 कॉमा PT2, ओके मैंने इक्वल टू नहीं लिया है ना, इक्वल टू का साइन का प्रॉब्लम रहा होगा। या तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या रहता है, शिफ्ट और टैब दबा दीजिए। तो जैसे आप फंक्शन को रन करते टाइम यहाँ पे अगर शिफ्ट और टैब का यूज करोगे ना, तो हम्म, आपको क्या ये सजेशन आने लग जाता है। हम्म, ये देखिए, फिर ये सजेशन को आप समझ पाओगे बहुत इजी से कि ये पैरामीटर थे जिन्हें पास करना है। क्लियर? dot I am sure yes sir ओके। सो आपने एज अ ड्रॉ करके देख लिया है, ड्रॉ करके क्या क्या देख लिया है, ड्रॉ करके देख लिया है आपने एक सर्कल को, रेक्टेंगल को और लाइन को ड्रॉ करके देख लिया। ठीक है। अब नेक्स्ट ऑपरेशन आपके रहेंगे कि आप पर्टिकुलर इमेज के ऊपर राइट कैसे करोगे, कुछ अगर आपको टेक्स्ट लिखना है तो वो चीज़ें कैसे करोगे। हम्म, ठीक है। सो नेक्स्ट उसे हम कंटिन्यू करते हैं कि कैसे हम टेक्स्ट को राइट करेंगे। इसके पहले मैं चाह रहा था कि आप के ग्रुप पे एक मैं इमेज पास कर देता हूँ। नेक्स्ट उस इमेज के रिलेटेड हम क्या करने वाले हैं, एक असाइनमेंट करने वाले हैं एज अ क्लास में। सो उस पे अभी हम वर्क करेंगे। उसके पहले आप जस्ट ट्राई करना कि आप उसके ऊपर सर्कल वगैरह ड्रॉ कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। ठीक है। तो ओके एक सेकेंड। ये जो पर्टिकुलर Sir, इमेज voice है is इस not पे, coming now. हाँ सर, नाउ एम आई ऑडिबल सर? हेलो। Sir, voice is not coming now. ओके ओके। हेलो। हाँ Okay, जी sir. सर नाउ एम आई ऑडिबल है ऑडिबल? ऑडिबल है ना? ओके। यस सर सो ठीक है। जस्ट अभी एक ग्रुप पे मैंने आपको एक इमेज पास करी है, इस इमेज के ऊपर हम असाइनमेंट करने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा कि असाइनमेंट सभी लोग एक साथ ही करें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा टॉपिक, है ना। सो जस्ट 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। 4:10 से स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। सर ब्रेक ले सकते हैं ना, स्वतंत्र सर? Yes, sir. है ना। सो 5 Okay, मिनट sir. का Okay. ब्रेक, 5 मिनट का ब्रेक, लेकिन उसके बाद आप सब लोग आइए और सब लोग वो जो इमेज आपके ग्रुप पे सेंड हुई है उसके ऊपर असाइनमेंट करेंगे। Okay, sir. ओके।
हेलो, गुड इवनिंग। Yes, sir. सो सर अब स्टार्ट करते हैं। Okay, sir. No problem, sir. ओके, सो लास्ट ऑपरेशन आपका परफॉर्म हुआ था कि आप कैसे सर्कल, कैसे रेक्टेंगल और कैसे लाइन ड्रॉ कर पा रहे हो पर्टिकुलर इमेज पे। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है कि आप कैसे इमेज के ऊपर राइट कर पाओगे। एज अ ड्राइंग के रिलेटेड यही चीज़ें रहती है कि कैसे सर्कल, रेक्टेंगल, लाइन ड्रॉ कर पा रहे हो, कैसे अब इसके ऊपर राइट करना है। सो एज अ राइटिंग ऑपरेशन अगर आपको परफॉर्म करना है तो राइटिंग ऑपरेशन के रिलेटेड आपको इमेज चाहिए होगी और इस इमेज के ऊपर क्या राइट करना है ये टेक्स्ट चाहिए होगा। यस या नो? यस सर। ओके, सो वापस एक वही इमेज को लोड करते हैं तो आपका रिकॉल हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्या हमें एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है एज अ टेक्स्ट के रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और टेक्स्ट के रिलेटेड वापस आप मुझे बताइए, एक ब्लैंक अगर ब्लैंक वॉलपेपर चाहिए, ब्लैंक वॉलपेपर चाहिए तो कैसे मिलेगा? न्यू ब्लैंक, जीरोस। ठीक है। ओके। np numpy डॉट जीरोस। जीरोस। ओके, इस जीरोस में सबसे पहले एज अ पैरामीटर क्या पास करना पड़ेगा? शेप। ठीक है, किस शेप का आपको ब्लैंक वॉलपेपर चाहिए? तो इस बार हम शेप चेंज करके पास कर देते हैं 600 क्रॉस 600 एंड 3 चैनल। ठीक है, और इस बार लास्ट पैरामीटर भी पास नहीं करते हैं और एक बार प्लॉट करके देखते हैं कि कितना डिफरेंस आ रहा है। plt डॉट आई एम शो, आई एम शो ऑफ व्हाट? न्यू न्यू ब्लैंक। ब्लैंक। सो एकदम बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा आप मेरा ये पिक्सल वैल्यू आपको प्रॉपर दिख रही है कि नहीं दिख रही है, लेकिन आप थोड़ा सा देखिए कि थोड़ा सा तो डिफरेंस है। ये देखिए, ये मैट ब्लैक दिख रहा है और ये डार्क ब्लैक दिख रहा है। क्लियर हो रहा है क्या? हम्म। ये मैट है और ये डार्क है, ये ग्लॉसी ब्लैक है। बहुत ज़्यादा एकदम डिफरेंस नहीं दिखेगा, लेकिन अ, ये देखिए, आप इसे ध्यान से देखिए, ये ग्लॉसी, और इसे देखिए ये थोड़ा मैट टाइप से दिख रहा है। ठीक है, सो अगर इतना डिफरेंस आपको कंसिडरेबल रहेगा ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप थर्ड पैरामीटर मत भी पास कीजिए तो भी चलेगा। ठीक है, हेलो। यस। यस सर। सो अगर इतना कंसिडरेबल रहेगा आपके लिए तो आप एज अ डी टाइप नहीं भी बताओ तो भी आपको चल जाएगा। ओके फाइन, ठीक है। चलो, ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि इस पर्टिकुलर इमेज के ऊपर आपको क्या करना है, कुछ टेक्स्ट राइट करना है। सो कैसे करेंगे? ठीक है, CV2। तो एक बार पहले सर्च कर लेते हैं cv2 डॉट cv2 टेक्स्ट के रिलेटेड एक बार सर्च कर लेते हैं। तो एक ऑफिशियल जो वेबसाइट है cv2 की, doc डॉट ओपन सी वी डॉट ओ आर जी, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके थ्रू ही आप चीज़ों को करोगे तो सबसे बेटर रहेगा। तो ये देखिए, ये कुछ फॉन्ट दिख रहे हैं, इतने टाइप से आप फॉन्ट पास कर सकते हो। हर्सी सिंप्लेक्स, हर्सी प्लेन, हर्सी डबल एक्स, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सो ये बेसिकली आपके CV2 की जो ऑफिशियल और वेबसाइट है, ये वो वेबसाइट है। यहाँ से आप हर जितने भी आपके अगर कुछ डाउट वगैरह आते हैं तो डायरेक्ट ओपन सीवी की इस वेबसाइट पर जाके उस डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। फाइन।
ठीक है। सो बहुत सारे फॉन्ट के टाइप रहते हैं। अभी बेसिकली ये जितने टाइप है सभी को तो नहीं, लेकिन मैं इन्हें कॉपी कर ले रहा हूँ, और कॉपी करने के बाद में सर व्हाट्सएप पे भी पेस्ट कर दीजिए। हाँ, व्हाट्सएप पे भी मैं आपको पेस्ट कर दे रहा हूँ, और ये मार्क डाउन में भी ऐसा पेस्ट कर दे रहा हूँ। सो ये इतने टाइप के आपके फॉन्ट रहते हैं। फाइन। हेलो। यस सर। ओके। सो इन्हें आप ट्राई करते हैं। ट्राई कैसे करने वाले हैं? आपको पर्टिकुलर इस इमेज के ऊपर कुछ राइट करना है। ठीक है। राइट करने के लिए एक सबसे पहले एक वेरिएबल बना लीजिए कि आप क्या पर्टिकुलर वेरिएबल में आप ऐसा कीजिए, एक फॉन्ट वेरिएबल बना लीजिए। ठीक है। इस फॉन्ट वेरिएबल में आप सबसे पहले तो बता दीजिए कि इतने में से आप किस पर्टिकुलर फॉन्ट का यूज़ करना चाहते हो। तो मैं जस्ट अभी यूज़ कर रहा हूँ CV2 डॉट फॉन्ट हर्सी सिंप्लेक्स का यूज़ कर लेता हूँ। फॉन्ट हर्सी सिंप्लेक्स। क्लियर? इसे मैंने असाइन कर दिया फॉन्ट वेरिएबल में। ठीक है। हर्सी सिंप्लेक्स प्लेन, डबल एक्स, ट्रिपलेक्स, ये डायरेक्ट आप इनके नेम यूज करके आपने इसे एक फॉन्ट वेरिएबल में असाइन कर दिया। अब बताइए, CV2 डॉट, अगर टेक्स्ट राइट करना है, कुछ पुट करना है टेक्स्ट में, तो बिल्ट इन फंक्शन ऐसा क्या होगा CV2 में? टेक्स्ट। हाँ, ऐसे ही कुछ है ना। सो CV2 डॉट पुट टेक्स्ट है यहाँ पे, है ना। पुट, आप पुट कर रहे हो ना इमेज में। हेलो। यस सर। बिल्ट इन फंक्शन क्या है? CV2 डॉट पुट टेक्स्ट। इस पुट टेक्स्ट में सबसे पहला पैरामीटर ऐसा क्या पास कर रहे हो आप? ब्लैंक। ब्लैंक है कि न्यू ब्लैंक है? न्यू ब्लैंक। न्यू ब्लैंक ऐसा पास कर रहे हो। फाइन। नेक्स्ट पैरामीटर। इसके पैरामीटर सबसे पहले देख लेते हैं। तो पैरामीटर कैसे देखना है? यहाँ पे आना है आपको, और शिफ्ट टैब का यूज़ करना है। तो ये देखिए, पैरामीटर में आपको सबसे पहले एज अ इमेज बताना पड़ेगा, टेक्स्ट बताना पड़ेगा, उसके बाद ओ में अच्छा। ओरिजिन, ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो ये बताना पड़ेगा, फॉन्ट फेस ये बताना पड़ेगा, फॉन्ट स्केल कितने साइज का आपको बनाना है ये बताना पड़ेगा, और कलर। ये कुछ पैरामीटर है जिसे आपको पास करने पड़ेंगे। सो एज इट इज़ मैं यहाँ पे ये पास कर देता हूँ, टेक्स्ट। ठीक है। टेक्स्ट में क्या पास करना है? टेक्स्ट में जैसे सिंपल अगर आपको हेलो पास करना है, हेलो। ठीक है। ओके। इसके बाद में नेक्स्ट पैरामीटर क्या है? ओरिजिन। आप कहाँ से स्टार्ट करना है लिख राइट करना। तो एज अ मैं ओरिजिन यहाँ पे पास कर रहा हूँ कि 100 × 100 से आप राइट करना स्टार्ट कीजिए। सो बेसिकली आपने ये जो हेलो पे लिखा है ना, ये हेलो कैसे राइट होगा? यहाँ नीचे से ऐसा राइट होना चालू हो। ठीक है। सो HELLO हेलो, इस टाइप से जो राइट होगा, सबसे पहले ओरिजिन आप जहाँ से दे रहे हो वहाँ से स्टार्ट होगा। तो ओरिजिन एज अ अगर मैं क्या पास कर दे रहा हूँ, 100 × 100। तो कहाँ से स्टार्ट होगा राइट होना? 100 × 100। ठीक है। ओके। नेक्स्ट पैरामीटर, फॉन्ट फेस। फॉन्ट फेज आपने असाइन कर दिया है। ओके। तो फॉन्ट फेस को आप डायरेक्ट वैल्यू भी असाइन कर देते, CV2 डॉट फॉन्ट हर्सी सिंप्लेक्स, या डायरेक्ट आप फॉन्ट एक वेरिएबल में असाइन करके इसे यहाँ पे पास कर दीजिए। क्लियर? ठीक है। फॉन्ट वहाँ पे थिकनेस और ये सब चीज़ें चलती थी, यहाँ पे स्केल है कि कितना बड़ा बनाना है। तो फॉन्ट स्केल एज अ मैं पास कर दे रहा हूँ अभी 4। ठीक है। सिंपल। ओके। कलर, कलर पैरामीटर तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है कि किस कलर का बनाना है। तो एज अ कलर पैरामीटर की बात करते हैं,
तो कलर पैरामीटर में आप किस कलर का आपका ये बना रहे हो? रेड रखते हैं, ब्लैक का रेड। अच्छा देखिए। ठीक है, सो रेड ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, रेड कैसे बनाएंगे? 255 क्रॉस 0 0। क्रॉस 0। ठीक है, सो इतने पैरामीटर मोर देन इनफ है। हम्म। ओके, एट द एंड में आपको क्या करना है? plt डॉट plt डॉट आई एम शो। आई एम शो शो ऑफ व्हाट? न्यू ब्लैंक। न्यू अंडरस्कोर, ये देखिए क्लियर दिख रहा है? हेलो? यस। ठीक है, थोड़ा कम विजिबल है क्योंकि ब्लैक थोड़ा सा कम विजिबल आ रहा है। मैं इसे वाइट पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। 255 क्रॉस 255। और ऐसा करते हैं एक फॉन्ट फैमिली भी चेंज करके देख लेते हैं। फॉन्ट फैमिली एज अ सिंप्लेक्स यूज़ की थी, आप कॉम्प्टिप्लेक्स का यूज़ कर लीजिए। इसे यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। दिख रहा है? अब ओवरराइट भी हो गया। क्लियर है? यस। ठीक है, सो इस टाइप से आप आपकी पर्टिकुलर इमेज के ऊपर क्या कर सकते हो? राइटिंग ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो, कुछ टेक्स्ट वगैरह एडिट कर सकते हो। तो एक बार क्विक में रिकॉल कर लेते हैं, फिर इसके बाद में आपके पास में एक असाइनमेंट है, उस असाइनमेंट के रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सो ऑपरेशन क्या क्या है? सबसे पहला एज अ इमेज लोड करना एक ऑपरेशन है आपके पास, कि इमेज कैसे लोड हो रही है। वो जब परफॉर्म हो जाए देन आप क्या कर सकते हो? उसके ऊपर कुछ शेप के रिलेटेड चीज़ें कर सकते हो, कि एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो, एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, उसके बाद में एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ये कुछ सिंपल शेप उसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हो। एट द एंड में आप उसके ऊपर कुछ राइट भी कर सकते हो। ठीक है, सो जो ड्राइंग ऑन इमेज वाला ऑपरेशन है, ये पूरे कॉन्सेप्ट है वो क्या इन सभी चीज़ों से कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट, ये हम बेसिकली सीख क्यों रहे हैं? आई मीन ऐसा इमेज के फोटोशॉप जैसा रिएक्ट करना क्यों सीखना पड़ रहा है? आपको याद है इमेज बेसिक्स का यूज़ करके आप क्या कर रहे हो? फ्लिप कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर रहे हो, वर्टिकल फ्लिप कर रहे हो। ठीक है, इससे आप क्या क्रिएट कर रहे थे? आप इससे बेसिकली क्रिएट कर रहे थे इमेज डेटा जनरेटर। ठीक है, इमेज डेटा जनरेटर यानी एक ही इमेज के आप मल्टीपल फॉर्म्स को क्रिएट कर रहे थे। ठीक है, आज के सेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? आज का सेशन से हमने क्या सीखा? आज के सेशन से हमने सीखा है कि इमेज के ऊपर ड्रॉ कैसे करते हैं। ठीक है, आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, बहुत बार क्या नोटिस किया होगा? एग्जैक्टली जो आपका ग्रुप का आइकॉन है, इस ग्रुप के आइकॉन को भी अगर आप देखोगे तो इस ग्रुप के आइकॉन में यहाँ पे जो रेक्टेंगल टाइप से ड्रॉ हो रहा है, और ये जो नीचे में 75%, 80% या 50% ये जो दिखा रहा है, वो कैसे दिखा रहा है? एग्जैक्टली ये रेक्टेंगल ही है ना? रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल के साथ में पुट टेक्स्ट किया है आपने। सो ऑब्जेक्ट के एज अ ड्राइंग क्यों इम्पोर्टेंट है? ड्राइंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप ड्राइंग में, मैं सभी चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ कि सभी में बहुत एक्सपर्टी चाहिए, लेकिन एक सिंपल रेक्टेंगल की अगर बात करें, जो आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे थे यहाँ पे, इस रेक्टेंगल के रिलेटेड अगर मैं चीज़ों को आपको रिकॉल कराऊँ, तो आप क्या कर रहे हो? एक ब्लैंक रेक्टेंगल जब ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, एक ब्लैंक रेक्टेंगल जब आप ड्रॉ कर रहे हो तो उसके थ्रू होगा क्या? उसके थ्रू ऐसा कुछ होगा कि आप नेक्स्ट टाइम कोई भी ऑब्जेक्ट, आपका डीप लर्निंग मॉडल क्या करने वाला है? डीप लर्निंग मॉडल यानी एक इमेज क्या करने वाली है? उस इमेज को जब भी आप पास करोगे आपके मॉडल को, तो मॉडल ऐसा लर्न करता है कि पर्टिकुलर इमेज, अगर एक लीफ की इमेज है और इसमें एक पर्टिकुलर कोई डिसीज है,
सो उस डिसीज को आइडेंटिफाई करना है, यानी फीचर्स निकालना है। एक फेस की इमेज रहती है, तो इस फेस की इमेज में कितने फीचर्स हो गए कि नोज है, आईज है, ठीक है, चिन है, ये फीचर्स है। इन फीचर्स को डीप लर्निंग मॉडल निकाल लेता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम उस फीचर के रिलेटेड आपको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो फीचर्स के रिलेटेड आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। सो बेसिकली आपने ऐसे स्कैनिंग करते टाइम या अभी जैसे इसके बाद में एक सेशन और रहेगा आपका, जिसमें फेस डिटेक्शन के रिलेटेड जो चीज़ें हो रही है, तो फेस को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, फेस को डिटेक्ट करना है। तो फेस कैसे डिटेक्ट हो रहा है, फेस ऐसे डिटेक्ट हो रहा है कि इस पर्टिकुलर फेस के रिलेटेड आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर देते हो। बेसिकली आपका इमेज रहती है या लाइव कैमरा पे भी वर्क करते हो, तो आपको एक ही कॉर्नर मिलता है। जो मॉडल डीप लर्निंग मॉडल है क्या देता है, आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर देता है, ठीक है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर। उसमें विड्थ और हाइट को ऐड करके आप क्या फाइंड कर लेते हो, क्या फाइंड कर लेते हो, बॉटम राइट कॉर्नर फाइंड कर लेते राइट, हो, बॉटम ठीक है। राइट। सो आप अगर आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर और बॉटम राइट कॉर्नर मिल जाता है किसी भी इमेज में, तो आप बता सकते हो कि इस इमेज का लोकल रीजन क्या है, यानी कि आप जो जिसे आइडेंटिफाई करना चाहते थे ये पर्टिकुलर इस पोर्शन पे अवेलेबल है। क्लियर यस सर। है ना। सो बेसिकली ये चीज़ें कैसे वर्क कर रही है। ड्राइंग तो एज अ इम्पॉर्टेंट क्यों है, ड्रॉ इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रेक्टेंगल या आप मल्टीपल ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन रेक्टेंगल ही सबसे ज़्यादा एज अ आउटपुट में आपने देखा होगा, बिकॉज ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर देता है और उसमें आप प्लस कर दीजिए बॉटम राइट कॉर्नर, सो इजीली आपके इमेज पे ये आइडेंटिफाई हो जाता है, ठीक है। सो डीप लर्निंग मॉडल या ये मॉडल आपको क्या दे रहे हैं, सिर्फ एक पॉइंट दे रहे हैं, आप उसमें विड्थ और हाइट को ऐड करते हो। विड्थ और हाइट को ऐड करने के बाद आपको दूसरा पॉइंट मिल जाता है। एक रेक्टेंगल के लिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है, आपकी इमेज प्लस इमेज के ऊपर आपके PT1 और PT2 पॉइंट, और किस कलर का बनाना है ये आपके ऊपर है। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि रेक्टेंगल बनाने के बाद में यहाँ पे एज अ ऑपरेशन भी परफॉर्म होते हैं कि ये कितने परसेंट सिमिलर है। सो वो चीज़ें कैसे आ रही है, वो आ रही है आपका जो भी आउटपुट आ रही है, आउटपुट आ रहा है, उस आउटपुट को आप क्या कर दे रहे हो, पुट टेक्स्ट कर दे रहे हो, सिंपल पुट टेक्स्ट। ये जो टेक्स्ट के रिलेटेड ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे थे ना, तो यहाँ पे फॉन्ट साइज तो आपको जो करना है वो करिए, लेकिन टेक्स्ट पैरामीटर में आपका जो भी डीप लर्निंग मॉडल एज अ प्रिडिक्टेड आउटपुट दे रहा है, आप इसे यहाँ पे क्या कर दे रहे हो, असाइन कर दे रहे हो। क्लियर। यस सर। ओके सर मैंने हेलो भी ब्रैकेट में रखा हुआ था, फिर भी ओके, आ गया ये। हेलो को एज अ ब्रैकेट में पास किया था, यस सर, स्क्वायर ब्रैकेट फिर में, भी इमेज आ गया। हाँ, ठीक है, रन हो वो गया मतलब। रन हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादातर एरर किस टाइप की आएगी मैम, आपको एक ही एरर सबसे ज़्यादा आने वाली है कि पर्टिकुलर इमेज इज़ नॉट फाउंड। अगर आपने फोल्डर में रखा हुआ है और इमेज नहीं मिला, तो इमेज इज नॉट फाउंड की एरर आती है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे CV2 का एक प्रॉब्लम है। CV2 का प्रॉब्लम ये है कि अगर आप गलती से रॉन्ग पाथ भी पास कर देते हो, ठीक है, या रॉन्ग अगर पाथ भी पास कर देते हो, तो भी ये इसे रीड कर लेता है। एग्जांपल है ना, मैं try1 एक वेरिएबल बना रहा हूँ, कैसे रीड करते इमेज को, CV2 डॉट आई एम रीड। आई एम एंड रीड रीड। में आप क्या पास करते हो, पाथ पास करते हो, मैं कुछ भी पास ऐसा पास कर देता हूँ, ठीक है। ये पाथ मेरे सिस्टम में अवेलेबल है क्या, नहीं। नहीं है, ठीक है। ये देखिए, तो भी इसने एरर थ्रो नहीं हाँ। किया, यस। ठीक है। सो ये चीज़ें रॉन्ग पाथ के रिलेटेड भी कभी कभी चीज़ें ऐसी हो जाती है कि आपने इमेज को लोड कर दिया है और आपको दिख क्यों नहीं रही है। इसे अगर मैं आई एम शो भी करता हूँ, तो ये देखिए क्या होगा, PLT डॉट आई एम शो, आई एम शो ऑफ व्हाट, ट्राई वन। try1। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा हम्म। ये कुछ एरर है, ठीक है।
तो इस टाइप से भी चीज़ें हो सकती है, क्योंकि पीएलटी ये CV2 एरर नहीं थ्रो करता। तो कभी भी आपके बहुत ज़्यादा कोड करते टाइम इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपके उसी फोल्डर में इमेज रहना चाहिए और उसी फोल्डर में आपकी IPYNB फाइल रहनी चाहिए। और एक और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि इमेज में अगर आप जब भी सेव करते हो, जैसे सिस्टम में आप इमेज सेव करोगे, मैंने अभी जो आपको इमेज दी है, इसे अगर ये आपके सिस्टम में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, डाउनलोड सेक्शन में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो आप जब इसे सेव करोगे तो इसके आगे एज अ पैरामीटर में 1 या 2 पास हो जाता है, रीनेम हो जाती है इमेजेस। ठीक है, यानी अगर मल्टीपल सेम नेम की अगर आप इमेज को डाउनलोड करोगे तो वो रीनेम हो जाती है। यस या नो? ठीक है। यस सर। और आप क्या करते हो, वो सेम इमेज को कॉपी करके अपने फोल्डर में रखोगे। ठीक है, सेम इमेज को कॉपी करके फोल्डर में रखा और आपने ये चीज़ें नोटिस ही नहीं की कि डॉग बैकपैक डॉट PNG के पहले में या 00 पपी डॉट JPG के पहले में वहां पे राउंड ब्रैकेट में 1 या 2 भी लिखा हुआ था। और आप, हाँ, आप उसे ट्राई कर रहे हो कि ये लोड हो जाए, लोड हो जाए, तो वो भी एक एरर आ जाती है। तो बहुत यानी जब आप इमेज को लोड कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ये बेसिक ऑपरेशन है, इन चीज़ों के रिलेटेड थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है और कुछ नहीं। चलो, ऐसा असाइनमेंट की बात करते हैं। असाइनमेंट क्या है? ठीक है, असाइनमेंट में क्या टास्क है? सबसे पहले टास्क, एक आपके सिस्टम में, या मैं आपको अभी ग्रुप पे एक इमेज पास करी है, डॉग बैकपैक डॉट PNG इमेज। इस इमेज को आपको लोड करना है किसमें? नोटबुक में। सबसे पहला टास्क, आपको सबसे पहले तो इस टाइप का आउटपुट चाहिए, यानी लोड करके दिखाना है आपको इमेज को। क्लियर? यस सर। आप समझ पा रहे हो? अगर आपने पूरे सेशन को अच्छे से अटेंड किया है ना, तो ये कोई भी कॉम्प्लिकेटेड टास्क नहीं, आप इजीली मुझे बताओगे कि ऐसे सर लोड कर सकते हैं इमेज को। ठीक है, और ये बेसिकली ये जो प्रॉब्लम आती है, इस प्रॉब्लम को भी आपको क्या करना है, मेक श्योर टू करेक्ट द RGB ऑर्डर। एग्जैक्टली ये BGR ऑर्डर रहता है, तो इसे RGB में इस टाइप से कैसे आउटपुट लेके आना, ये चीजें भी आपको क्लियर है। यस सर। ओके, सो पहला टास्क ये कि कैसे इमेज लोड कर रहे हो, दूसरा टास्क ये कि कैसे उसका RGB चैनल चेंज कर रहे हो। चेंज। नेक्स्ट, नेक्स्ट टास्क क्या है? मतलब फ्लिप द इमेज अपसाइड डाउन एंड डिस्प्ले इन नोटबुक। सो अपसाइड डाउन आपको क्या करना है? फ्लिप करना है इमेज को अपसाइड डाउन। ठीक। ठीक है, अपसाइड डाउन अगर आप फ्लिप कर रहे हो तो ये आपको एग्जैक्टली अपसाइड डाउन का ऑपरेशन कैसे? -1। वेरी गुड, है ना? एक्स एक्सिस के अलोंग करना है तो आपका क्या रहेगा? यानी इस टाइप वो अपसाइड डाउन ऑपरेशन नहीं है, एक्स एक्सिस के अलोंग फ्लिप हो जाएगी। अगर 0 पास करोगे तो एक्स एक्सिस के अलोंग, 1 पास करोगे तो वाई एक्सिस के अलोंग। और ये जो अपसाइड डाउन ऑपरेशन है, कैसे आपने जस्ट वो बता दिया -1। चलो उसे देखते हैं कि कैसे ऑपरेशन परफॉर्म होगा। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन आपको क्या परफॉर्म करना है कि अपसाइड डाउन आपने कर दिया, इसके बाद में एट द एंड पे ये जो पर्टिकुलर डॉग का फेस है, ये जो पर्टिकुलर डॉग का फेस है, इस डॉग के फेस पे रेड कलर से, रेड कलर से आपको क्या ड्रॉ करना है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, सो बेसिक ऑपरेशन है और इजीली आपसे हो जाएंगे। ठीक है, सो इसे एक बार ट्राई करके देखते हैं। और मैं चाहूँगा कि सब लोग थोड़ा सा क्लास को सब लोग एज अ इमेज को डाउनलोड कर लीजिए, और इमेज को डाउनलोड करने के बाद में साथ में कोड कीजिए, तो आप लोगों का भी कॉन्सेप्ट वगैरह सब प्रॉपर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो न्यू नोटबुक ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, इस न्यू नोटबुक में सबसे पहले एज अ टाइटल दे देते हैं। इसका टाइटल क्या है? इमेज
बेसिक्स असेसमेंट। ठीक है, फाइन। टास्क फर्स्ट क्या है? टास्क फर्स्ट में क्या करना था? आपको इमेज को लोड करना था। लोड कर। ठीक है। सो आपके उस पर्टिकुलर सिस्टम में इमेज, उस पर्टिकुलर फोल्डर में इमेज प्रेजेंट रहना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे इमेज प्रेजेंट है, कैसे लोड होगी? सबसे पहले तो आप बताइए कि यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूँ, टास्क फर्स्ट इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज। क्या क्या इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज है जो लोड करनी पड़ेगी आपको? numpy वेरी गुड। and matplotlib and cd. नम पे Input numpy as empty. import matplotlib Mhm. dot pyplot as plt and import cb. cv2. Yes. So invalid syntax, matplotlib.pyplot as plt as plt. Okay, fine. सबसे पहला टास्क आपने परफॉर्म कर लिया। क्या कर लिया है? लोड कर लिया सभी लाइब्रेरी। उसके बाद में इसके अंदर एक सब टास्क हो सकता है कि रीड कर रहे हो। रीडिंग कैसे परफॉर्म होता है? आई एम रीड फंक्शन याद आ रहा है? हम्म। चलो ट्राई करते हैं ना। एक वेरिएबल बना लेना पड़ेगा। सबसे पहले एक इमेज वेरिएबल बना दिया है। इस इमेज वेरिएबल में आप क्या कर रहे हो? cv2 डॉट cv2 डॉट वॉट? I'm uh, I'm read. आई एम रीड ऑफ वॉट? दिस इमेज। सो कभी भी अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो इसका नेम डायरेक्ट आप क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। ठीक है, ओके। इसे लोड करना है तो ऐसा सिंपल डायरेक्ट इस टाइप से पास कर दूंगा तो हो जाएगा, कि इसे एज ए स्ट्रिंग में पास करना पड़ेगा? ऐसे नहीं होगा सर, कॉपी पेस्ट करने पे नहीं होगा। ठीक है, नहीं एज अ कॉपी पेस्ट करने से प्रॉब्लम नहीं है मैम। इमेज का तो नेम आपको मिल गया, डॉग बैकपैक डॉट png, लेकिन इसे सिंपल इस टाइप से पास करना पड़ेगा कि एज अ स्ट्रिंग में मैसेज में पास करना पड़ेगा। हाँ। ट्राई करते हैं ना। ऐसे मैंने पास कर दिया, इसे लोड किया, इसने क्या बोल दिया? नेम एरर, डॉग बैकपैक इज नॉट डिफाइंड। वही चीज़ों को अगर मैं स्ट्रिंग में पास कर रहा हूँ तो एक बार देख लेते हैं। क्लियर? स्ट्रिंग में पास करना पड़ेगा। जितनी भी आपकी फाइल के नेम रहते हैं ना, जैसे अगर पर्टिकुलर फाइल का पाथ दे रहे हो तो भी आपको स्ट्रिंग में पास करना पड़ता है। हेलो? हेलो? Yes, sir. यस सर। सो आपको ये स्ट्रिंग में पास करना पड़ेगा ये पूरा का पूरा मैसेज। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है कि आप पर्टिकुलर इस इमेज को आपको आई आई एम रीड कर चुके हो। अब नेक्स्ट ऑपरेशन क्या परफॉर्म कर रहा है? आई एम शो ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सो सिंपली आई एम शो ऑपरेशन परफॉर्म करके आप आपका टास्क वन को कंप्लीट कर सकते हो। टास्क वन क्या है? टास्क वन बेसिकली आपका ये है कि आप इमेज को लोड कर पा रहे हो किस में? ये है आपका टास्क वन। ठीक है, तो इस टाइप से आपको एज अ आउटपुट आना चाहिए। तो कैसे करेंगे? ये करने के लिए सिंपल आपको यहाँ पे plt डॉट आई एम शो फंक्शन का यूज़ करके यहाँ पे इमेज पास करनी पड़ेगी। सिंपल, ये देखिए टास्क फर्स्ट आप लोगों का कंप्लीट हो गया।
हेलो। सो सिंपल plt.imshow का यूज करके आप अपना टास्क 1 कंप्लीट कर पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट टास्क क्या है? नेक्स्ट टास्क है कि इस पर्टिकुलर इमेज को जब आप लोड कर रहे थे तो यहाँ पे BGR और RGB का कॉम्बिनेशन थोड़ा चेंज हो गया है। सो आपको इसके रिलेटेड भी फंक्शन में से क्लियर होगा कि क्या बेसिक फंक्शन है जिसके थ्रू आप BGR और RGB में कलर को स्वैप कर सकते हो। सो कोई बताएगा मुझे कि बेसिकली क्या वो फंक्शन है जिससे BGR और RGB में कलर को इंटरचेंज किया जाता था? एनीवन? CV2 color BGR to RGB. वेरी गुड, है ना। सो जस्ट इसके रिलेटेड एक वेरिएबल न्यू अंडरस्कोर इमेज मैं क्रिएट कर दे रहा हूँ, न्यू अंडरस्कोर इमेज। इस न्यू अंडरस्कोर इमेज में मैं क्या असाइन करूंगा? cv2 what? cv2 कलर, cvt कलर। क्लियर हो रहा है? cvt कलर फंक्शन था वो जिसके थ्रू आप कलर चेंज करते हो। cvt कलर आपसे कितने पैरामीटर ले रहा है? एक तो इमेज पैरामीटर ले रहा है और दूसरा कलर कोड क्या आप पास करना चाहते हो ये पैरामीटर ले रहा है। तो इमेज एज अ हमारे पास क्या है? इमेज कॉमा cv2 डॉट कलर कोड क्या है? कलर cv2 डॉट कलर अंडरस्कोर bgr टू व्हाट? To RGB. RGB, सिंपल। नेक्स्ट, नेक्स्ट पैरामीटर plt डॉट, plt डॉट व्हाट? I'm sure. I am show न्यू New इमेज। IMG. Yeah. यस। सो आपका टास्क 2 भी परफॉर्म हो गया, ठीक है। एज अ टास्क 2 में यही चीजें करनी थी जिसमें आप कलर को चेंज करते हो, ठीक है। Yes, sir. फर्स्ट टास्क में आप इमेज कैसे लोड करते हो ये है, सेकंड टास्क में आप कलर कैसे चेंज कर Color पा रहे हो ये है, change कर. ठीक है। टास्क 3, इमेज डेटा जनरेट करना है। इमेज डेटा जनरेट करने के रिलेटेड आप टास्क कर रहे हो, टास्क 3, ठीक है। सो सबसे पहला इमेज डेटा जनरेटर ऐसा क्रिएट करना है, चलो मैं मल्टीपल इमेज डेटा जनरेट करके बताता हूँ। आप इसे एक्स एक्सिस के अलोंग फ्लिप कर दीजिए, वाई एक्सिस के अलोंग फ्लिप कर दीजिए एंड एक्स एंड वाई बोथ के अलोंग भी फ्लिप कर दीजिए। तो बताइए सबसे पहले एज एक्स एक्सिस के अलोंग अगर मुझे फ्लिप करना है कैसे करेंगे? 0. हाँ, cv2 डॉट, CV2 dot flip. cv2 डॉट हाँ? एक काम करते, नहीं. हेलो, Yes, sir. एक काम करते हैं इसे एक न्यू वेरिएबल में असाइन कर देते हैं मैम। क्यों? क्योंकि नहीं तो मुझे बार बार लोड करना पड़ेगा डेटा। मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, ये देखिए ना, न्यू अंडरस्कोर फ्लिप अंडरस्कोर इमेज, क्योंकि मुझे इनको बार बार असाइन करना पड़ेगा। न्यू अंडरस्कोर फ्लिप अंडरस्कोर इमेज में मैं क्या पास कर दूंगा? न्यू इमेज, New image. Okay. न्यू अंडरस्कोर इमेज, ठीक है। नहीं तो मुझे बार बार, आपको तो पता है नंपाई एरे में प्रॉब्लम क्या रहता है कि बार बार फिर उसे लोड करना पड़ेगा, ठीक है। अभी क्या, नेक्स्ट ऑपरेशन, ये एक न्यू इमेज आपके पास बनने वाली है, ठीक है। सो फाइनल फ्लिप, फ्लिप व्हाट? न्यू अंडरस्कोर फ्लिप अंडरस्कोर इमेज। क्लियर? ओके। फ्लिप एज अ एक्स एक्सिस के अलोंग सबसे पहले फ्लिप कर रहे हैं।
जो आउटपुट आ रहा है इसे क्या कर रहे हो, plt डॉट I am show of what, final underscore new underscore image। क्लियर। इसे रन करते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग ये आप डेटा को जनरेट कर पाए। क्लियर। हेलो, ये देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग हो गया, ये देखिए इस डॉग का जो फेस है बस आप उस पर फोकस कीजिएगा। एक्स एक्सिस के अलोंग अगर आप फ्लिप कर रहे हो तो इस डॉग का फेस एज इट इज ही है, और बस वो एक्स एक्सिस के अलोंग ये फ्लिप हो गया है, राइट वर्ड ही फेस है। नेक्स्ट, अगर आपको वाई एक्सिस के अलोंग अगर करना है तो आपको क्या पास करना पड़ेगा, यहाँ पे जीरो के रिप्लेस करके 1। 1। ठीक है, ये देखिए ये डॉग बैकपैक का जो फाइनल इमेज थी वो ऐसी थी, एंड वाई एक्सिस के अलोंग कर रहे हो तो ये देखिए डेटा पूरा वाई एक्सिस के अलोंग फ्लिप हुआ है। मिरर इमेज बन गया, ऐसा लग रहा है डॉग की। ओके, एक्स एक्सिस पे भी आपने इमेज डेटा जनरेट कर दिया है ऐसा, वाई एक्सिस पे भी जनरेट कर दिया है। एट द एंड आप अपसाइड डाउन जो बात कर रहे थे ना, अपसाइड डाउन के रिलेटेड अगर आपको करना है कैसे करेंगे, इसी इमेज को लोड किया है, अपसाइड डाउन के रिलेटेड आपको क्या पास करना पड़ेगा, एनीवन। हेलो, यस सर। ओके। सो इस केस में आपको क्या पास करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बोथ के अलोंग अगर आपको फ्लिप करना है तो आपको ऑपरेशन क्या पास करना पड़ेगा, 0 1 और -1। -1। -1। ओके, ये देखिए ये आपका वाई एक्सिस के अलोंग फ्लिप हुआ। आप तीनों में डिफरेंस देखिए, है ना, ऐसा नहीं है ये तीनों ये सेम इमेज है, ये देखिए ये डिफरेंट इमेज है, ये डिफरेंट इमेज है, और ये भी डिफरेंट इमेज है। ठीक है। सो इमेज डेटा जनरेटर में इस टाइप का ही डेटा जनरेट किया जाता है। क्यों किया जाता है, बिकॉज आपका जो डीप लर्निंग मॉडल है उसे ट्रेनिंग करते टाइम आप अगर एक सिर्फ इस टाइप की इमेज के ऊपर ट्रेन कर दोगे, इस टाइप की इमेज के ऊपर अगर आप ट्रेन कर दोगे तो नेक्स्ट टाइम आपका मॉडल इतना रोबस्ट हो जाएगा कि वो सिर्फ इस टाइप की ही इमेज अलाइनमेंट एज अ एक्स और वाई का इस टाइप का अलाइनमेंट रहेगा तो ही वो आउटपुट देगा। उसे पता ही नहीं है कि अगर आपके कैमरा का रोटेशन चेंज हो गया तो वो इस टाइप की चीजों को भी डॉग बैकपैक ही बोला जाता है। क्लियर हुआ। तो मल्टीपल एक ही इमेज का मल्टीपल डेटा जनरेट करके मॉडल को ट्रेन कराया जाता है। सो एज अ आपके पास 1000 इमेज है एज अ पर्टिकुलर एक क्लास के रिलेटेड, तो उसके रिलेटेड इमेज डेटा जनरेटर का यूज करके 4 और 5000 इमेजेस और जनरेट कर ली जाती है सेम डेटा पे, ताकि आपका मॉडल बहुत रो यानी एक फिक्स डोमेन पे लर्न ना करे, वाइड एंगल पे सोच के लर्न करे। कंप्यूटर विजन इमेज बेसिक्स के थ्रू ये सब चीज़ें पॉसिबल है। ओके, ठीक है, लास्ट टास्क क्या है, सेव करना लास्ट फाइल को।
फाइल तो सेव करना, वो cv2.im राइट से सिंपली वो सेव हो I am जाएगी, right. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सब ऑपरेशन तो परफॉर्म हो जाएंगे। जस्ट आपका लास्ट टास्क क्या है, ये करना है आपको, रेक्टेंगल ड्रॉ करना है आपके ये डॉग के फेस पे ही पर्टिकुलर रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। सो ड्रॉ एन एम्प्टी रेड रेक्टेंगल अराउंड द डॉग फेस एंड डिस्प्ले द इमेज इन द नोटबुक। ये टास्क हम कैसे परफॉर्म करेंगे, ठीक है, सिंपल। आपका टास्क 4, टास्क 4 के रिलेटेड कोड करते हैं। फाइन, सबसे पहले तो एज अ plt डॉट आई एम शो I am लास्ट sure. इमेज क्या है आपके पास में, न्यू अंडरस्कोर इमेज, ये आपके पास में इमेज अवेलेबल है ध्यान से देखना, विजिबल है, ओके। Yes, sir. इस पर्टिकुलर इमेज में सिर्फ डॉग के फेस पे ही आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। नेक्स्ट टाइम ये आपको आपका मॉडल रिटर्न करके देगा डेटा, लेकिन अभी ये जो डॉग का फेस है इसे पे अगर आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर और बॉटम राइट कॉर्नर आपको मस्ट है, यस या नो। Yes, sir. तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर आप मुझे बता पा रहे हो कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर अराउंड क्या है यहाँ पे, 400. 400, ठीक है। और बॉटम राइट कॉर्नर, एक सेकंड मैम, 400 650. नहीं, ऐसे नहीं रीड किया जाता है। सबसे पहले एक्स एक्सिस को रीड कीजिए, तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में एक्स एक्सिस का डेटा क्या है, Okay, 250 से थोड़ा सा ज्यादा, 300. 250 से ज़्यादा नहीं, 250 से कम, 250 ये है, इससे ज़्यादा जाऊंगा तो इधर आ जाएगा, मुझे इस पर्टिकुलर Okay. यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ करना है। 250 से थोड़ा सा कम अराउंड, ठीक है, 250 है ना, अ, मैं 200 ले लेता हूँ, ठीक है, 200 क्रॉस 400, हम्म. ठीक है, 200 क्रॉस 400 का आपका टॉप लेफ्ट कॉर्नर आ गया, ओके। बॉटम राइट कॉर्नर कहाँ रहेगा, यहाँ पे कहीं, हम्म. बताइए। एक्स एक्सिस का डेटा क्या है अराउंड फाइव, आपके, ये 500 और 750 के बीच में. हाँ, सो अराउंड 600 बोल सकते हो आप, हम्म. ठीक है, 600। और वाई एक्सिस का डेटा ये 400 से थोड़ा सा कम. मैम, वाई एक्सिस, ओके, ये नीचे वाला करें. 650 और 700 समथिंग. 700 ले सकते हैं, हम्म. ठीक है. ठीक है, ओके। ओके, हमें कोऑर्डिनेट मिल गया। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड टास्क रहता है कि प्रॉपर ओके. आप फेस को आइडेंटिफाई कर लो, देन आप देखो यहाँ पे भी आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। 200 एंड 400, और यहाँ पे अगर आप एक्स एक्सिस की बात करो तो एक्स एक्सिस पे 600 एंड वाई एक्सिस पे 700, सो इससे आप ड्रॉ कर सकते हो। फाइनली नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, कलर के रिलेटेड, कलर क्या है, रेड कलर है, रेड है. रेड। सो रेड कलर के रिलेटेड आपको पैरामीटर में क्या पास करना पड़ेगा, आरजीबी में सिर्फ जी की वैल्यू, 25500. ओके फाइन, ठीक है। एंड लास्ट आपका थिकनेस, कितने थिकनेस का आपको ड्रॉ करना है, सो इसके रिलेटेड कोड करते हैं, ओके। सो सबसे पहले CV2 डॉट रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, डॉट रेक्टेंगल, रेक्टेंगल. इमेज पास करना पड़ेगा, न्यू. न्यू इमेज, न्यू अंडरस्कोर आई. ओके। नेक्स्ट पैरामीटर PT1 PT1, is equals to in bracket PT1 के बाद में आपको क्या पास करना है, equal to in bracket वैल्यू थी. एक्स एक्सिस, PT1 के पॉइंट्स बताइए आप, 200, एक्स एक्सिस का सबसे 200. पहले पॉइंट क्रॉस 400, वेरी गुड, 200 क्रॉस 400, ठीक है, 400 एज अ वाई के रिलेटेड वैल्यू,
नेक्स्ट PT2। PT2 में क्या है? एक्स एक्सिस के अलोंग क्रॉस 700, 600 क्रॉस 700। नेक्स्ट PT1 PT2। नेक्स्ट पैरामीटर रेक्टेंगल के रिलेटेड Color कलर व्हाट? 25500 0 0 फाइन। नेक्स्ट पैरामीटर thickness थिकनेस। थिकनेस के रिलेटेड मैक्सिमम थिकनेस अवेलेबल। फाइन। ये जो डेटा है इसे क्या कर रहे हो? PLT डॉट IM I am show शो ऑफ व्हाट? new_img new_img। ठीक है। सो इसे अगर आप रन कर रहे हो तो ये देखिए क्वाइट एक्यूरेट है। ठीक है, ये इमेज और ये इमेज को आप देख पा रहे हो, क्वाइट एक्यूरेट है। आप बहुत हद तक सेम कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर पाए। क्लियर? सो बेसिकली ये जो रेक्टेंगल था, आप इसे जब आखिरी में ये जो ड्रॉ कर रहे थे, नेक्स्ट टाइम आपका डीप लर्निंग मॉडल सिर्फ ये PT1 देने वाला है। PT1 देने के बाद में विड्थ और हाइट पास एज अ मॉडल, विड्थ और हाइट भी आपको आउटपुट में देता है। तो PT1 पॉइंट आपको पता है, उसमें अगर विड्थ और हाइट को ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? नेक्स्ट, है ना? विड्थ कैसे ऐड करेंगे? ये x और y वैल्यू है, इसके साथ में आपको विड्थ और हाइट मिलने वाली है। ठीक है, सो विड्थ जो भी x की वैल्यू रहेगी उसमें विड्थ ऐड करने के बाद में और हाइट ऐड करने के बाद में आपको बॉटम राइट कॉर्नर भी मिल जाएगा। किस कलर का आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, और एट द एंड में थिकनेस कितना है ये चीज़ें भी पास कर सकते हो। So it is all about this assignment and all of image basics। क्लियर हो क्या कॉन्सेप्ट? इमेज बेसिक्स में आपने इमेज कैसे रीड हो रही है, कैसे उस इमेज के ऊपर आप इमेज डेटा जनरेट कर पा रहे हो, कैसे उस इमेज के ऊपर सिंपल ड्राइंग ऑपरेशन एज अ शेप कैसे ड्रॉ कर पा रहे हो, लाइन, रेक्टेंगल, सर्कल, और कैसे आप उसके ऊपर एक टेक्स्ट को पुट कर पा रहे हो, ये ऑपरेशन आज परफॉर्म किए। तो yes sir थोड़ा बहुत ऐसा फील आ रहा है कि कंप्यूटर विजन या फोटोशॉप को आप ट्राई कर रहे हो। आई मीन कोडिंग के थ्रू भी आप ये चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, सिंपल, ज़्यादा तो एकदम बिल्कुल हाई लेवल पे नहीं, लेकिन फोटो एडिट कर सकते हैं। जैसे अब एडिट करने की बात ही आ गई है, तो नेक्स्ट ऑपरेशन या नेक्स्ट डे में हम क्या करने वाले हैं, आपने देखा होगा एक इमेज रहती है, उस इमेज के ऊपर एक बैकग्राउंड इमेज और एक फोरग्राउंड इमेज रहता है। बैकग्राउंड इमेज के ऊपर एक फोरग्राउंड इमेज है, बैकग्राउंड चेंज दिखता है इमेज से। ठीक है, ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट ऑपरेशन, आपने पोर्ट्रेट मोड देखा है आपके कैमरा का? पोर्ट्रेट मोड जिसमें बैकग्राउंड एज अ पोर्ट्रेट हो जाता है। ठीक है, सो जितना स्मूथिंग और ब्लरिंग के रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है, इमेज प्री प्रोसेसिंग के थ्रू ये चीज़ें करने वाला है। सो नेक्स्ट क्लास भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी। बस आप लोग ये जितना भी डेटा दे रहा हूँ, इस डेटा के रिलेटेड कुछ नहीं करना है, लेकिन बस एक बार इस नोटबुक को आप लोड करके देख लिया करो। आपके जो भी जुपिटर नोटबुक रहेगा ना, इस नोटबुक को बस आप लोड करके देख लोगे तो आपका ये असाइनमेंट कंप्लीट, यानी बिल्कुल डीप में तो नहीं, लेकिन हर डे जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है आप इन चीज़ों को समझ पाओगे। क्लियर? yes sir सो इट इज़ ऑल अबाउट माई एंड, और आज इमेज बेसिक्स कंप्लीट हुआ है। और नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या रहेगा? इमेज प्री प्रोसेसिंग, जिसे हम क्या करने वाले हैं, ब्लरिंग, स्मूथिंग और ब्लेंडिंग और पेस्टिंग, कैसे बैकग्राउंड चेंज होता है, ये चीज़ों को ट्राई करने वाले वाया कोडिंग का यूज़ करके। ठीक है, कोई फोटोशॉप टूल का यूज़ नहीं कर रहे, हम कोडिंग का यूज़ कर रहे हैं। सो एज अ इंटरेस्ट बना रहे, और बाकी पार्टिसिपेंट से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी
ऐसा मैं बहुत धीरे लेके चल रहा हूँ, मैं कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एट द एंड पे आपको अगर ये चीज़ें क्लियर होगी ना तो ये ज़्यादा बेटर है। आपके पास एक डोमेन नॉलेज है, उस पर्टिकुलर एग्रीकल्चर फील्ड का डोमेन नॉलेज है। आप कंप्यूटर विजन और बाकी चीज़ें जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये चीज़ें आप अगर वो सीख जाओगे तो उस डोमेन नॉलेज का यूज़ करके आप जितने भी रिसर्च ओरिएंटेड आपके प्रोजेक्ट रहते हैं, प्रोडक्ट रहते हैं, आपको एक अलग से किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, आप खुद भी ये चीज़ें कर पाओगे। फाइन। Yes, sir. इट इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट टू बीइंग join everyday session, एंड ऑल्सो इंटरेस्ट थोड़ा सा बना के रखिए, एंड बहुत इजी सब चीज़ें हो जाएगी। ओके, स्वतंत्र सर, हेलो। Yes, sir. So it is all about my end. Okay. Thank you, sir. Okay, sir. Okay. So thank you all Thank you, sir. participants for joining this lecture, and we will meet tomorrow 3 p.m. And I want to say one thing to participants: the 80% attendance is compulsory for the certificate. So please join on time. है ना? Okay. Thank you, participants. Once again, thank you, Shiv sir. Thank you, sir. Okay, sir. Okay.